Mouth is a very important part of your body. You can't keep that separate कि जी मुंह है तो क्या फर्क पड़ता है. हमारे मिल्क टीथ होते हैं जो आर दे सेम एज एडल्ट टीथ इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर या उसमें कुछ अंतर होता है? So there are just 20 milk tooth in the cavity when a child is there. Preservation of milk tooth is also very important because that milk tooth is going to give space to the permanent bud to erupt. जितने महीनों में दांत आते हैं फिर उतने सालों में ही गिरते हैं. If you don't have a good the milk tooth, your permanent tooth will also be not as healthy. What is the earliest time we start caring about teeth? Yeah. As parents जब बच्चे नहीं कर सकते हैं. जैसे ही बच्चे के मुंह में दांत आए, you have to ensure that this is being cleaned properly now. कितने घरों में होता है कि बिना ब्रश के खाना नहीं खाते हैं. Correct. Brushing before the sleeping is very important, and then you have to brush post your breakfast. और जब दांत में दर्द हुआ तो करना क्या चाहिए? Say your mouth is the mirror of your whole body. So मुंह में कुछ भी हो रहा है तो we understand there's something wrong for sure because symptoms कुछ ना कुछ दिखते हैं. You don't need to be a patient to go to a dentist. Routine dental care के part क्या-क्या होते हैं? So whenever you visit the dentist, the first thing is what we observe is the hygiene. आपने कैसे maintain करके रखा हुआ है, and if at all you have any deposits. Which is less likely to get deposited? और कौन सा फूड इज मोर लाइकली टू बी? जो भी चीजें दांतों पे जम जाती है, जो नहीं निकलती है, वो आपके लिए खराब है. बैड ब्रेथ. Yes. इसके बारे में जनरली होता है जब आपका जो मुंह में टार्टर जम जाती है. एंड एक और होता है इफ यू हैव लॉट ऑफ एसिडिटी इन योर बॉडी, इन योर स्टमक. RCTs is root canals typically done is multiple sittings. डिपेंड करता है केस टू केस. इन्फेक्शन इतना भी ना हो कि हम लाइक वी हैव टू टेक मल्टीपल सिटिंग्स. I'm sure कि इस एपिसोड के बाद मैं बहुत सारी हैबिट्स चेंज करने वाला हूँ. डॉक्टर अशोक के इस एपिसोड में बात करते हैं दांतों की. दांत जो पैदा होते समय तो नहीं होते हैं आपके पास. शुरुआत में थोड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि सफाई कब करनी है, कब उगेंगे. बच्चे परेशान होते हैं कि ओ मेरा तो दांत टूट गया. वेस्ट में टूथ फेरी की स्टोरी भी आती है. जब बच्चा बड़ा होता है तो एक समय उसके बारे में भूल चुका होता है. तब तक जब तक कि क्लास में उसका वो पीला दांत, उसके मुंह से आने वाली बदबू उसको सेल्फ कॉन्शियस नहीं कर देती है. अचानक से जवानी के समय लोगों को वो एक्स्ट्रा ब्रश करना बहुत इंपॉर्टेंट लगने लगता है. धीमे धीमे बड़े हो जाने पे फिर से आप उसको भूल जाते हो. उस दिन तक जिस दिन वो तीखा दर्द होता है, शायद जिंदगी में जितना तीखा दर्द कभी नहीं हुआ था. और उस दिन पहली बार आप जाते हो उस डेंटिस्ट के पास जिस डॉक्टर के साथ आपकी पहली मुलाकात नहीं हुई थी. और उसके बाद कभी दांत का दर्द होने पे, कभी दांत के टूटने पे, या फिर मोलर एक्सट्रैक्शन के लिए भी आप डॉक्टर के पास जाते रहते हो. और धीमे धीमे लाइफ के एंड में, बुढ़ापे में जाकर के वही दांत जब ढेर सारे टूटने लगते हैं तो फिर डेंचर की जरूरत भी पड़ती है. डॉक्टर अशोक के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं डॉक्टर रवप्रीत, who is a dentist practicing in Gurgaon. So hi Dr. Ruppreet. हेलो. मुझे ऑनेस्टली ये एपिसोड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एज ए डॉक्टर हम कुछ 20-21 सब्जेक्ट पढ़ते हैं बीबीएस में. राइट. लेकिन ऑनेस्ट कन्फेशन कि ऑलमोस्ट नन ऑफ द डॉक्टर्स हैव एनी आइडिया अबाउट डेंटिस्ट्री क्योंकि हमने वो सब्जेक्ट का बेसिक भी नहीं पढ़ा होता है. एक ऑप्शनल ट्रेनिंग होती है जहाँ पे एक ऑप्शनल पोस्टिंग लगभग 2 वीक की, जहाँ पे वी आर गिवन कि हम जाकर के एक बार रोटेशन करें, लेकिन वो यूजुअली छुट्टियों में निकल जाती है. या. सो कैसे हो? ऑल गुड, थैंक यू. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट दांत होता क्या है. लेट्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. Tooth is basically a very, very essential part of our body because it will help you in like you're chewing your food. Right. आपके tooth बहुत important and honestly it is the most neglected part in our society. Right. So if we come to the basic, like when the kids are there, so they have milk tooth, दूध के दांत होते हैं जो धीरे धीरे निकल के आपके permanent tooth होते हैं. And obviously both of them will help in chewing off the tooth. एक functional use बहुत है tooth का. If you don't chew your food properly, if it is not chewed properly, obviously you'll have any number of issues which goes on to the whole body. Your gut is not healthy, and there are several other issues also you face if you do not keep your teeth healthy. So teeth is very, very essential part of our body. सो अगर हम दांत के स्ट्रक्चर पे जाएं तो एक इनामल होता है और उसका पल्प होता है, उसकी रूट होती है. तो क्या जब हमारे मिल्क टीथ होते हैं जो
are they same as adult teeth in terms of structure या No. उसमें कुछ अंतर होता है? Yeah, so milk tooth basically they're small tooth because बच्चे का जो jaw size होता है छोटा होता है. So Okay. there are just 20 milk tooth in the cavity when a child is there, right? So milk tooth जैसे ही निकलते हैं exfoliate होते हैं. So नीचे जो milk tooth के एक bud हो रहा होता है which is the permanent. So by the Which is time the permanent tooth, permanent Okay. bud, right? So milk tooth is also very important. One, of course, eating में तो use होता ही है, and then preservation of milk tooth is also very important because that milk tooth, is going to give space to the permanent bud to erupt. Milk tooth के नीचे ही permanent bud होता है. Okay. That keeps erupting and that will act as a passage, as a correct direction कि अब milk tooth निकलेगा permanent आएगा. So this is how it happens. So milk tooth और permanent tooth are different. Milk tooth will exfoliate in some time and then permanent will remain with you all your life. Now जैसा आई थिंक बताया इसके हिसाब से मिल्क टूथ की रूट थोड़ी इट इज सपोज टू बी वीकर Yes. सो दैट वो नेक्स्ट जो परमानेंट टूथ आता है उसको जगह देगी इस Yes. because So roots basically of the milk tooth, they're resorbable. They resorb with time, so that the permanent tooth will take the position. They resorb with time. But then preservation of milk tooth is very important. आज सोसाइटी में अभी भी मिथ है कि दूध का दांत ही तो है, क्या फ़र्क पड़ता है? so what do you mean by preservation of milk tooth? देखिए क्या होता है, मिल्क टूथ बेसिकली आपके बच्चे में एक प्रिजर्व करता है आपका परमानेंट बट को सही डायरेक्शन में लाने के लिए. अगर आपका मिल्क टूथ खराब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो सारा इन्फेक्शन जाएगा परमानेंट बट. ओके बेसिकली सो डेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब Yes. तक वो परमानेंट टूथ ना आ जाए तब तक ऐसा ना हो कि वो टूट जाए कैरी लग जाए और Yes, उसकी वजह से yes, ओके yes, ओके yes. सो इट्स वेरी सो क्या कुछ ऐसा है बिकॉज आई हैव हर्ड कि वो कितने महीनों में आते हैं सो बिकॉज बचपन में ना बीइंग गोइंग थ्रू द सेम जर्नी वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स दांत आया क्या फिर Yeah. एक आया दो आए किसी के जल्दी आ जाते हैं किसी हाँ. के कुछ टाइम लगते हैं तो इज इट समथिंग आई हैव हर्ड कि जितने महीनों में दांत आते हैं फिर उतने सालों में ही गिरते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. थोड़े महीनों की वेरिएशन हर बच्चे में देखी जाती है. सो देयर इज ऑलवेज अ वेरिएशन ऑफ सर्टेन मंथ्स, बट देन टेंटेटिवली लाइक व्हेन द चाइल्ड इज समवेयर अराउंड 12 13 और 14 तक यू विल सी ऑल द परमानेंट टूथ कमिंग. हार्डली कोई एक आध रह जाता है, कोई रिटेन टूथ भी होता है. सो इफ यू डोंट हैव अ गुड द मिल्क टूथ, योर परमानेंट टूथ विल ऑल्सो बी नॉट एज हेल्थी. So that's also a trouble. So milk tooth की starting से ही आपने tooth को बहुत emphasis देना है. So, what is the time जब obviously we're starting as I said कि teeth are journey of life. Yes. So पैदा होते समय तो नहीं और उसके बाद जब शुरू हो रहे हैं. So every phase of life has got different kind of structure Yes. of individual teeth and also structure क्योंकि वो ग्रुप में खड़े हैं. तो उनका एक हमारे 5 हैं 10 हैं 20 हैं 32 हैं सो उनका एक कलेक्टिव स्ट्रक्चर एंड काम भी चेंज होता रहता है काम तो इसेंशियली सेम है स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है सो विद चेंज ऑफ फेज ऑफ लाइफ बच्चों से एडल्ट में हाउ डज अवर केयर रूटीन ऑफ दोज चेंज और rather I'll say when what is the earliest time we start caring about teeth as parents जब बच्चे नहीं कर सकते हैं and then how do we start them training और उसमें हमारा डेली केयर का रूटीन कैसे चेंज होता है Yeah, so this is a very very important topic. So जैसे ही आपके मुंह में दांत आ जाते हैं आपकी ध्यान उधर से शुरू हो जाना चाहिए. जैसे ही बच्चे के मुंह में दांत आया, you have to ensure that this is being cleaned properly now, right? That is one. Secondly, बच्चों के अंदर inculcate करिए habit कि one they have to brush once in a day and one before they sleep. Okay. Right, this is very important because बहुत बार बोला जाता है brush twice a day. No, you have to brush once in a day and once before you sleep. That So is emphasis has to be more on like brushing before you sleep. That is the most That is the most important thing. Okay, so अगर दिन में एक बार कर रहे हैं हाँ. so that has to be not the early morning but before the sleep. Yes, so sleeping, night brushing, like brushing before the sleeping is very important. And then you have to brush post your breakfast. Now I'll explain you what exactly is this. So what happens is that you're brushing at night, okay? You have all the bad bacteria are out. So during that phase, जहाँ पे आप सोते हो, सुबह उठते हो, there are a lot of good bacteria also in the mouth which develop. Right, Okay. so that has to be taken care. So the first thing is that you will not have your break. You'll not do your brush right after you get up. No, you have to take lukewarm water, Okay. take sip by sip, and just go let that go down. So Interesting. so all the good bacteria is going to go down. Okay, and then you will have your breakfast. Okay, you have your breakfast and then you brush. Why is it so? Now you also have your eyebrows raised. I'll tell you. See, This is something interesting. coming. Okay, Yes. yeah. So I'm very interested. yeah, so the point is that होता क्या है कि आप जब सुबह उठ के जब सिप बाय सिप पानी लेंगे एंड यू विल हैव योर ब्रेकफास्ट, आप ब्रश उसके बाद करेंगे. उसका फ़ायदा क्या है, आप जो मेजर अपना मील खा लिया ब्रेकफास्ट, जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स आपके दांतों के अंदर जो मिक्स हो गए हैं वो आपके ब्रश करने के बाद निकलते हैं एंड यू हैव मच बेटर ओरल हेल्थ डेवलपिंग. So basically you're saying कि overnight
पहली चीज इंपॉर्टेंट है कि रात में ब्रश करके सो, बिल्कुल सो दैट जो कुछ आपके मुंह में ओवरनाइट अच्छे बैक्टीरिया डेवलप हों, खराब नहीं। करेक्ट यस अगर आप ऑलरेडी उसमें कुछ पार्टिकल छोड़ रहे हो, सो दे विल रॉट, और उसकी वजह से गंदे बैक्टीरिया भी डेवलप होंगे। बिल्कुल सो पहली एसेंशियल चीज है कि रात में ब्रश करके सोए, ओवरनाइट मुंह के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया डेवलप होने दिए, जी और सुबह पहले उनको अंदर लिया, करेक्ट then breakfast and then brush. Wow, Yes, that yeah. is to start the episode. That's a Yeah, really good yeah. learning, क्योंकि जो बचपन से होता था कि हाँ. सुबह सुबह उठ के ब्रश 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 And ब्रश then योर खाना टीथ। खाना है. No, हाँ. we have to switch it because studies have told us that like after your breakfast then you brush and not immediately But you know brushing. this is so, क्योंकि I mean कितने घरों में होता है कि जी. बिना ब्रश किए खाना नहीं खाते हैं। Correct. Yes. But then point ये है ना कि रात को ब्रश भी तो करना है. That's हाँ. also a point, no? हाँ, So because lot of so this all comes with the very important background कि रात में ब्रश करना है, Yes. नहीं तो रात भर में आपने पूरे मुंह में जितने गंदे बैक्टीरिया बनाए हुए हैं, True. तो आपने oh they wow. all develop and that ruins everything. It's a major. And you know, Rapi, so point is ki it's all connected. So we are talking Yeah. about recently there was a paper as a vascular surgeon and cardiac person who does talk about cardiovascular health, that the atherosclerosis. So basically हमारी जो blood vessels की blockage की problem है, their all origin lies into your gut. Yes. Now we are talking about and gut के जो bacteria हैं, gut health, that all develops by these bacteria, the good bacteria is going and colonizing that area. True. So वो चीज शुरू होती है आपके सुबह के ब्रेकफास्ट के बाद होने वाले ब्रश से। Yes. Wow. Yeah. Well, tell me some interesting story. We all doctors, I think मुझे लगता है one of the purpose of Doc Talk show is every doctor has got so many stories, especially about this patients. Yeah. और I think कभी-कभी हमारे बताए हुए नॉलेज से ज़्यादा अच्छी जो सीख मिलती है वो किसी दूसरे की स्टोरी से मिलती है। So share something. So बहुत Some interesting interesting case. बहुत interesting चीजें आती है हमारे साथ like I really get surprised like seeing in my practice is that patients पता नहीं इतना दांत का दर्द बर्दाश्त कैसे करते हैं। मतलब the threshold is so high, या ये पकड़ लो negligence है या lethargicness है, क्या है मुझे नहीं समझ में आता, but patients like they defer dental treatment कि अच्छा चलो ठीक है अभी दर्द होगा तो देखेंगे, दर्द होगा तो देखेंगे. This attitude has to be changed because see what I see in my practice is हर patient बहुत बार बोलता है कि नहीं I'm very fit, I get my blood job done, I'm very healthy, this and that. एक बार मुंह खोल के देख लूँ ना मैं और मैं होती हूँ are you healthy? Really? I mean, I don't think so. So because the mouth is like oral cavity is the most neglected part. And I say, you're not healthy. Just because you are in a certain shape of your body, your blood tests are fine, that doesn't mean that you're healthy. It's not so. So I really get surprised at why patients don't take this seriously. They don't understand that mouth is a very important part of your body. You can't keep that separate. कि जी मुंह है तो क्या फर्क पड़ता है? It is connected with your body. It is there linked. So यहाँ पे कुछ problem है तो कैसे सोच सकते हो कि आप healthy हो? I don't understand this. Agree. In fact, I must say कि ये चीज का exactly what you said is a reflection कि लोगों को लगता है बस दांत ही तो है। दांत ही तो है, क्या है ना? फर्क और पड़ता है? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा निकाल देंगे। Yeah. बट उस दांत की प्रॉब्लम जिसको वो इतने सालों तक झेल रहे होते हैं, पहली तो प्रॉब्लम ये है कि व्हाट यू सेड अबाउट पेन किलर्स आर सो इजीली अवेलेबल ऑन द ओवर द काउंटर। Yes. और जो हमारा फार्मासिस्ट होता है वो उसके वेरिएशंस के साथ बताता है, और True. साथ में बहुत सारे नॉट टू मेंशन इतनी सो कॉल्ड जंगल मेडिसिन थिंग्स आर अवेलेबल जो पेन किलर के साथ अगर लगा के दे दो और किसी तरीके से थोड़ा सा फायदा हो गया, देन वी ट्राई टू जस्ट इग्नोर। बट chronic inflammation that is caused by these chronic problems, Yes. वो केवल दांत में नहीं रह जाती हैं। True. So as I mentioned, they travel deep down, they travel In the to your body. gut, they do affect your gut, they affect, जिससे सब कोई डरता है, हार्ट True. के नाम पे तो सब कोई डरता है, हार्ट के नाम पे हर कोई डरता है. That's true. लेकिन ये नहीं समझेंगे कि that can actually form in your young age how your gum health has been, how your teeth health has been. That can actually one of the important factors in founding your cardiovascular health. Well, so now as a vascular surgeon, I'll also tell you that there are sometimes patients who, because diabetic neuropathy में symptoms नहीं होते हैं, so sometimes the toothache can actually be just cause only symptom of a heart attack. Yes. Okay, and I have people in the family who were actually diabetic, and उनको केवल और केवल symptoms थे कि उनको toothache हो रहा था. True. Because of diabetic neuropathy, there all other symptoms are gone, and it's Yeah. not something new. It's a very well known fact. Fact. Yes. So well, अब जब दांत में दर्द शुरू हो गया है, तो my question is कि if adult who has never been to dentist ever आते हैं तो सही करनी है ना, और जब दांत में दर्द हुआ तो करना क्या चाहिए? I mean, I know we have to go to you. Yeah. But what is the approach? How do we approach towards if somebody has toothache? क्योंकि हमारे पास तो ढेर सारे सिम्टम होते हैं,
majority of time unless trauma, toothache is the most common. So how one toothache can actually lead to different kind of diagnosis, and then how does where the spectrum of dental surgery comes? See, as I would say, your mouth is the mirror of your whole body. So मुंह में कुछ भी हो रहा है तो we understand there's something wrong for sure because symptoms कुछ ना कुछ दिखते हैं, right? So toothache का like one obviously your oral hygiene is not good and that will definitely like impact a major like it'll basically create a lot of health issues. So जैसे कि आपका gum problems की बात करते हैं. So when you have inflammation in the gums happening, okay, so what that will basically swell that whole area. It'll create over a period of time not treated properly. It'll like create the inflammation, and that whole bacteria would get inside the bloodstream. This is what happens basically, right? So धीरे धीरे करके आपकी जितनी भी बॉडी में जितने भी मेजर ऑर्गन्स हैं उनको उनके फंक्शंस को इम्पेयर करता है बिकॉज द लोड ऑफ योर लाइक बैड बैक्टीरिया इज गेटिंग ऑन टू योर बॉडी. ऑरिजिन कहाँ है? टूथ से है. सो जहाँ पर भी आपका लाइक इन्फ्लेमेशन है, कुछ भी चाहे गम इन्फ्लेमेशन हो, टूथ एक हो, यू हैव टू एड्रेस इट एज सून एज पॉसिबल. प्लीज डोंट कम टू द डॉक्टर ओनली व्हेन यू हैव पेन. थोड़ा पीछे लेके चलते हैं. आपको वेस्ट में अगर वी हैव लाइक टेकन ऑल दी वेस्ट कल्चर, व्हाई डोंट वी ऑल्सो अडैप्ट दैट वी नीड टू विजिट the dentist or any doctor for every 6 months? Why don't we adopt that? So now let's focus on those good patients, or not patient actually. You don't need to be a patient to visit a dentist. I think that's what my thing is. सबसे बड़ा मैं कहूँगा आज के लिए टेक आउट ये है कि you don't need to be a patient to go to a dentist. True. So अगर कोई रूटीन फॉलोअप के लिए आ रहा है आपके पास, तो what all things you look inside dental cavity, और जो कहते हैं ना एक रूटीन डेंटल केयर के पार्ट क्या क्या होते हैं? So whenever you visit the dentist, the first thing is what we observe is the hygiene. आपने कैसे मेंटेन करके रखा हुआ है, and if at all you have any deposits in the mouth, so tartar जिसे हम लैंग्वेज में बोलते हैं. What is that? Basically it's calcified form of the plaque. So आपके दांतों के ना सर्फेसिस में वो जम जाता है. So प्लाक कहाँ से आता है? खाना डिपॉजिट आप जब भी खाना खाते हैं थोड़ा बहुत प्लाक तो एक्यूमुलेट होता ही है, राइट? सो वी क्लीन इट आफ्टर योर ब्रशिंग. So these are residues from your plaque, from your food or from saliva या? Yeah, so basically whenever you eat your food, some amount of plaque is developed in the body, in your oral cavity. It happens. So if your oral अगर आपका ब्रशिंग टेक्निक ठीक नहीं है, अगर आप सफाई नहीं रखते तो प्लाक ना एक्यूमुलेट होते होते वो जम जाता है, तो वो कैल्सिफाइड फॉर्म हो जाता है. वो आपके दांतों में जमना शुरू हो जाता है, एंड उसी से ही जब वो जम जाता है बहुत ज़्यादा तो आपके जो गम्स को वो नीचे पुश करता है और वहीं से इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है. यहीं से कहानी शुरू होती है. दिस इज द बेसिक. तो जो दांत का और हमारे मसूड़ों का गम्स का जो जंक्शन होता है, वो एक कैविटी, वो एक एरिया जहाँ पे इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, क्रीज, और वहाँ पे पत्थर सा जम गया. ओके, दैट नीड्स टू बी टेकन. तो पहले हमारा यही होता है कि भाई आपका जो भी डिपॉजिट्स है हम उसको हटाते हैं, राइट? एंड आई वुड वांट टू से दैट नो डेंटल क्लीनिंग कैन इम्पैक्ट योर टूथ. लॉट ऑफ पेशेंट्स दे बहुत हेजिटेशन है कि भाई दांत खुल जाएंगे, मसूड़े और सूज जाएंगे, हमारा लाइक वीक हो जाएगा दांत हमारा. अरे कैसे वीक होगा? It is not so. So actually it's I'm a surgeon, so मैं normally, as you were saying, so I always imagine the anatomy. Yeah. And so actually अगर दांत और गम की जो surface है वहाँ पे पत्थर डिपॉजिट हो रहा है, yes. और वही सारी प्रॉब्लम कर रहा है. तो आई थिंक व्हेन यू क्लीन इट देयर विल बी, पहला तो वो आदत पड़ जाती है जीभ को. सो जैसे ही, एंड दिस आई एम टेलिंग एक्चुअली शेयरिंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस. सो वंस यू गेट योर प्लाक क्लीन्ड, you actually feel very, कुछ तो खाली गया है, और आपको लगता है कि मेरा दांत नहीं टूटा है, वो कचड़ा है दांतों से. करेक्ट. और उस प्रोसेस में जब गम से हटा रहे हैं तो थोड़ी सी गम की स्वेलिंग होती है, बहुत माइनर, which is very minimal, which actually it's more of a feeling, और जो मुझे लगता है 1 या 2 घंटे के बाद नॉर्मलाइज हो जाती है. अब वो बेसिकली कैलकुलस आपका जो भी गम है उसको इन्फ्लेमेशन देता है, तो अगर आप हटाओगे थोड़ा बहुत तो होता है, फिर वो बैक टू नॉर्मल आता है. द बेस्ट पार्ट इन आवर प्रैक्टिस इज व्हाट वी सी इज कि जैसे ये प्लाक और कैलकुलस हटा दे इतनी अच्छी हीलिंग हो जाती है गम्स की, विच इज जस्ट सो अमेजिंग. I just want to understand, क्योंकि वो कभी हमेशा आवाज सुनी है, कभी देख नहीं पाए. So what do you use? That's a water jet, or yeah, basically ultrasonic device. So with very mild vibration and jet of water, we would remove those things which your brush will never be able to take it out. So it's a very high jet of water. Yeah. Okay. So and with mild vibrations around, so that आपका जो प्लाग और जो कैलकुलस जो टार्टर जम गया है वो सब निकल जाता है. आप basically see the best of best your brushing. आप हर चीज नहीं साफ कर सकते. You cannot reach everywhere also. And मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगी, the eating habit, and that is a huge role to play in oral health. Because होता क्या है, हमने हर चीज़ वेस्ट की अडॉप्ट कर ली है, राइट, एज आई राइटली सेड, एंड वी हैव नॉट टेकन दी थिंग्स दैट आपको एवरी 6 मंथ विजिट भी करना है. आप बर्गर खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, हेल्दी कोई फाइबर्स खा रहे हैं, नहीं खा रहे, तो हर चीज़ दांतों में जमती है.
So what kind of food is good for dental? So which is not likely to get deposit, all or the not almost everything, but which is less likely to get deposited, or कौन सा food is more likely to get See, deposited? the best food, I would say, all the fibrous food, all the natural derivatives है जो भी आ रहे हैं, और all good for your oral health, and things which basically deposit in on your tooth surfaces. जो भी चीज़ें दांतों पे जम जाती है, जो नहीं निकलती है, वो आपके लिए खराब है. The worst is the glucose biscuits, I would say. Okay. Yeah, the glucose biscuit क्या होता है कि उसमें they'll all stick to on the tooth surfaces. आपके potato chips, Chocolate. chocolates, so they will Because drop. it is like a gel which will go and deposit in all yeah. all those corners, दांतों में क्या and होता that है ना, becomes difficult to yes, तो दांतों में क्यों डिफिकल्ट होता है ब्रश करने के लिए भी, या ट्रू. सो क्यों डिफिकल्ट होता है, इज बिकॉज दांतों में ना नेचुरल एनामिटी लाइक वो होती हैं जिसे पिट और फिशर्स कहते हैं हम, राइट. दे आर डिप्रेशंस, दे आर एलिवेशंस दांतों, बिकॉज आप चूक वैसे ही करेंगे, बट देन अगर उनमें कुछ फंस जाए और वो ब्रश नहीं होता, इट विल लीड टू कैविटी, एज सिंपल एज दैट. सो वो सब चीज़ें अवॉइड कीजिए प्लीज, जो दांतों पे चिपकती है और आप उसको नहीं निकाल पाते, वो कम खाइए. गेट ऑन टू मोर ऑफ फाइब्रस Actually, डाइट. I can imagine कि no, sweet Yeah. plus something which can go and Deposit it. on the structures. So शुगर खराब नहीं करती है. स्वीट हाँ. इज सिंपली अ फूड फॉर बैक्टीरिया. Yeah, सो true. आपने पहले तो उसके कोनों कोनों में जाकर के उसको अच्छे से स्टफ कर दिया, Yes. और ऐसी चीज को स्टफ किया which can attract and grow bacteria. Yes. These bacteria will again cause these bacteria will further cause वहाँ पे inflammation and more plaque deposition. Yeah, and Well- I would also want to briefly tell you that, like, how like an individual should brush, so अब मुझसे बहुत बार ये questions पूछे जाते हैं कि आपको कितनी देर तक ब्रश करना है. Mhm. That is also one point. So I would say somewhere around 90 second to 120 second, that's it. Okay. The idea is कि आपने हर दांत के surfaces को reach करना है और clean करना है. That's it. So I'll just show you briefly. So this is like a jaw, right? And this is अब ये भी बात आती है कि how, like, कौन सा toothbrush What? How many? So many kind of yeah, toothbrushes? there always a soft toothbrush is recommended. Okay. Always, okay? So you take a toothbrush, ठीक है, and you will apply any toothpaste, ठीक है, and How much? pea Because sized. there are कुछ लोग तो एकदम इतना मोटा, और जो एड्स नहीं, वगैरह में वो खाते हैं. सब वो ऐसा कुछ नहीं, आप पी साइज लेंगे थोड़ा सा, ठीक है. सो आपका टूथब्रश हो गया. यू विल हैव टू, like, vertically give very slight and gentle strokes, right? And then you will somewhere apply some circular motions as well. Not the No. And you have to be please very gentle with your toothbrushes. Okay. Very very gentle. आप एक चीज समझिए कि ज़्यादा ब्रश करना, ज़्यादा देर ब्रश करना will not improve your oral health at all. It is not going to help you. You have to be very very gentle with your toothbrushes, and बहुत आराम से कीजिए. And most importantly, जो हर पेशेंट मिस आउट करता है, आपके जो लोअर टूथ के जो अंदर की साइड है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ब्रश करना है. This area has to be cleaned very properly. but इसी में सबसे ज़्यादा टार्टर फॉर्म होता है. Why? Salivary glands are there. So that will, like, accumulate. वो सारा जो टार्टर है यहीं पे जमता है. because I realize whenever I go for this cleaning, this the area जो सबसे खाली फील होता है. Yes. Because realize ये वाला कांच कहीं दांत तो Yeah. नहीं तोड़ दिया. वो जो परतें जम रही होती है ना, वो आपकी निकल जाती है. Okay. So this has to be, ये पोर्शन हर पेशेंट जनरली नेग्लेक्ट करता है. हाँ, because लगता है ये तो सामने ये तो साफ हो गया होगा. हाँ, सबसे ज्यादा जो उसी फोकस कर में. रहे होते हैं पीछे के दांतों में फोकस कर रहे होते Yes, no, this has to be taken care, right? You have to give very slight, gentle strokes, okay, and please brush. ज़्यादा देर करने से कोई आपके दांत साफ नहीं हो रहे, आप बस खराब ही करेंगे. क्यों? आपका एनामल जो होता है ना, with time it keeps reducing. अभी नहीं पता चलेगा, जब आप एज पर आ जाएंगे तब पता चलेगा. So ये तो for बहुत- viewers, enamel is the top layer. हाँ, Yeah, so I'll do- we come about the structure of a the teeth. structure. So basically, the structure consists of three things. The topmost layer, which is the most hardest layer, which protects the whole structure, is the enamel. Is it hardest part of a body? Yes, it is, right? So it is so hard that generally, if you take good care, cavities नहीं लगती हैं. But if you are reluctant, आप cavities लगेगी. जब आपने वो destroy कर दिया, आपका protective shell खत्म हो गया है. Second layer आती है dentin. डेंटिन आपका सेकेंड लेयर होता है, जहाँ पे आपका जो सेंसिटिविटीज जो होती है शुरू हो जाती है. कैविटी अगर धीरे धीरे नीचे इंक्रोच करती है, आपको सेंसेशन शुरू हो जाए, कहते हैं ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, इज ऑल बिकॉज कि आपका जो कैविटी या कोई भी जो स्ट्रक्चर खराब हुआ है, वो नीचे तक आपकी प्रॉब्लम पहुंच चुकी है. जब रातों को सोया नहीं जाता, बहुत तेज दर्द हो, तब समझ जाए थर्ड लेयर पे आ गया, जो है पल्पल टिश्यूज, जो डेंटल टिश्यूज होते हैं. वहाँ और आई थिंक इसमें भी जाएं. नाउ I again no background knowledge as a doctor, just like any other doctor, but as you're speaking, it makes sense to me कि enamel जो है वो दांत के जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, वहाँ पे होता है. जी. But problem is not happening there. Problem is happening at the gums level, side पे हो रही है, साइड पे भी जहाँ पे enamel पतला है. बिल्कुल, Right? बिल्कुल. So
एक्चुअली प्रॉब्लम साइड से होते हुए, सो दांतों का ट्रॉमा हैपेंस एक्चुअली फ्रॉम द साइडवेज, Sides, yes. इट एंटर्स द टूथ, Yes. इट गोज इन और हमें लग रहा है ऊपर. बिल्कुल. सो एंड देन बाय द टाइम यू सी अ कैरी और विजिबल आउटसाइड, ऊपर से मुंह खोलने पे दिख रही है, so much of damage is already Already done. happened. Yeah. Well, this was really a good education for me, और I'm sure कि इस एपिसोड के बाद मैं बहुत सारी हैबिट्स चेंज करने वाला हूँ. Rather, I'll say I'm going to improvise. Yeah. So let's continue about cleaning part. Yes. So brush में पहले तो क्या actually different kind of brush, including जो motorized brushes आ गए, do they actually help? और दूसरा जो मैंने एक चेंज देखा है ब्रशेस के डिजाइन में, कि जो पहले उनका हेड जो बड़ा होता था, that has become smaller. Yeah. So is it actually helpful? सी ब्रश की जो हेड की हम बात करें, स्मॉल हेड इज ऑलवेज एक्सेप्टेबल. क्यों? क्योंकि वो ना बिल्कुल पीछे की सर्फेसेस तक पहुंच जाएगा. अगर बड़ा हेड होगा तो पीछे नहीं जाएगा. एंड द आइडिया इज टू क्लियर योर विजडम टूथ, बिकॉज विजडम टूथ इनएक्सेसिबल एरियाज में आता है. अगर आप उससे ठीक से नहीं ब्रश कर पाए, ब्रश का अगर हेड बड़ा होगा तो पहुंचेगा कैसे? सो वो क्लीन ही नहीं हो पाएगा. ब्रशिंग का मेन आइडिया ये होता है कि आप हर टूथ सर्फेस को टच करेंगे, टच करके क्लीन कर देंगे, एंड दैट इज इट. Actually, I'll tell you, I was trying to find out अभी, so एक कुछ brushes आते हैं, बहुत common नहीं है, which are 360. So which is like, so there are few brushes जिसमें ये center में bristles ना चारों तरफ हैं. Not very common, but I saw it and I found it was very interesting क्योंकि अभी जा रहा है तो this is the only area which are cleaning, but that is circumferential. So I wish I get that. No, but I would suggest कि हमेशा you should use a soft bristle brush. I think you made it very simple. Very कि simple. It's not very complicated. Use soft. Try to reach the areas where प्रैक्टिस accessible. हमारी क्लिनिक पे सबसे बड़ी जो आती है प्रॉब्लम आती है, कुछ पेशेंट या तो ब्रश बिल्कुल नहीं करेंगे, करेंगे तो इतना करेंगे कि मना करता है, करना पड़ेगा कि इतना भी मत करो बस आप प्लीज. देयर टू फॉर्म्स ऑफ पीपल, राइट? अब जैसे कुछ एक मेरे पेशेंट ही है, सो एवरी ईयर ही कम्स एंड विजिट्स मी. आई ऑलवेज रिक्वेस्ट हिम कि सर प्लीज आप ना इतना ब्रश मत कीजिए. कहते हैं बेटा मुझे फ्रेशनेस ही नहीं आती है. And that's a fact. And then the wife will come and tell me कि आप बताओ समझाओ 10 15 पे लेके बैठे ही रहेंगे. That is also wrong. You cannot be keep brushing. मैंने कहा सर आपका जो एनामल सरफेस है सब इरोड हो जाएगा, आप इतना मत ब्रश कीजिए. जस्ट 90 seconds to 120 seconds, that's it, and just cover all the tooth. बेटा हमें फ्रेशनेस नहीं आती. ये भी प्रॉब्लम है. Freshness means I think उसके बाद the gut cleaning is also. वो कुछ ज़्यादा ही. मैंने कहा नहीं सर इतना नहीं करना. सो कुछ ऐसे भी लोग आते हैं हमारे पास. I'll tell you कि एक I don't know if you know about this one. There's something called the गुल. गुल. So ये मिडिल ये यूपी और ईस्टर्न यूपी में Okay. एक कॉमन प्रैक्टिस थी जो हम लोगों ने जब हम मेडिकल कॉलेज में, सो एक ना टोबैको इन्फ्यूज्ड एक मंजन आता है. Okay. ओके उसको गुल नाम से आता था. Okay. और लोग वो ब्रश करने के नाम पे करते थे. It becomes addiction. Yeah. And then they because गुल ये मंजन करने के बाद ही मेरा पेट फ्रेश होता है. बस. And that's how first thing in the morning they're actually having tobacco. They keep on rubbing and Yes. I don't know what all goes into ये that सिर्फ brush. साइकोलॉजिकल है. और and that gets connected to कुछ लोग होते हैं जिनको स्मोक के साथ होता है. So कहीं को. I think interesting thing smoke, but उससे पहले I want to go brushing कर ली. Yeah. What is the floss, or rather I'll say what are the other ways we should always use to clean teeth apart from brush? ओके, सो ब्रशिंग हो गई आपकी. कुछ आपने लोगों में जैसे कई लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमारे दांतों के बीच में ना गैप्स हैं. मतलब नॉर्मली कुछ एरियाज ऐसे जहाँ पे गैप है, आप उनको ब्रश से नॉर्मल नहीं क्लीन कर पाओगे. उनके लिए आता है आपका इंटरडेंटल ब्रशेस. ये आता है, राइट? इसमें आपने क्या करना है, जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपका ब्रश नहीं पहुंचा है और नेचुरल एरियाज है जहाँ पे लाइक जैसे कुछ एल्डरलीज होते हैं, गम्स रिसीड करते हैं, टूथ एक्सपोज हो गया, उन एरियाज पे आप ये यूज करेंगे. This will go inside the tooth. So a special thing is about 90-degree bend. Yeah. What is it called? It's an interdental brush. And they're available freely? And everywhere it's available, readily available. You just have to take this and put inside बहुत gently. कुछ भी दांतों में forcefully नहीं करना है. इसमें भी क्या पेस्ट लगा के करना नहीं, ये तो जनरली वैसे ही करके ना इससे क्या होगा कि एटलीस्ट वो एरियाज जहाँ पे आपका ब्रश नहीं पहुँचता है वहाँ पे आप कर सकते हैं. नेक्स्ट वी कम टू द फ्लॉसिंग पार्ट. सी फ्लॉसिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, आई नॉट डिनाई, बट अगर मैं अपनी प्रैक्टिस की बात करूँ, लोगों को ना फ्लॉस करना नहीं आता. This is the biggest problem. So लोग क्या करते हैं? So what we have to do is we take like a floss, we take a proper thread, we entangle inside our these fingers, and एक एक करके धीरे धीरे. प्रॉब्लम क्या, आइडिया ये होता है कि आपके दांतों के बीच में जो कनेक्शन है, दो दांत के बीच में जो जगह है, उसमें हल्का सा फ्लॉस का थ्रेड आप डालेंगे और उसको निकाल के आएंगे, सो दैट दो दांत के बीच में जो भी खाना फंसा है वो निकल जाएगा, राइट? हमारा तो सारे दांतों में आपने जनरली करना है ये. पेशेंट्स की प्रॉब्लम क्या होती है, किसी के पास टाइम तो है नहीं, एवरीवन इज इन अ रश. सो वो ना जल्दी जल्दी करके सारे जो थ्रेड का पार्ट है गम्स में फंसा के निकालते, एंड इट कॉज ब्लीडिंग ऑफ द टूथ.
दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सो हमने क्या करना है कि बहुत ध्यान से टेक गुड टाइम, बहुत आराम-आराम से अपने फ्लॉस को दाँतों के बीच में डालना है एंड देन यू टेक आउट ऑल द फूड पार्टिकल्स। आई थिंक आई विल से I'll also have been culprit of doing that जल्दीबाजी में. Yeah, In fact, that promotes कि वो gums infection. and there's sometimes there are different kind of flosses, Yes. and I actually landed up buying which is very easy to be poked in, Yeah. and then वो pressure apply करना बहुत easy वो है, हैंडल के साथ जो handle होता के है ना, साथ जो हाँ, आता है, चीज़ but क्या it है? does cause that trauma. Yes, because you're not doing it rightly. No, supposedly आप उस थ्रेड को अंदर डाल रहे हो and you're traumatizing the gum around that area because दांत जो इकट्ठे हैं, नीचे का एरिया में गम है, राइट? तो उसमें क्या होगा कि आप उसे, जैसे मैं आपको इसमें दिखाती हूँ, supposedly आपका जो ये एरिया है, ठीक है ना? आपको जो फ्लॉस होता है, आपको हार्डली 2/3 एरिया तक जो कॉन्टैक्ट एरिया है, 2 दांत जहाँ मिलते हैं वहीं तक करके ऊपर लेकर आना है। मैं आपको जड़ से नहीं उखाड़ने की कोशिश एग्जैक्टली करनी. आपको गम के अंदर ना उसे पुश नहीं करना है, राइट? अगर आप उसको ट्रॉमेटाइज करके गम के अंदर पुश कर देंगे तो वो तो ब्लीड करेगा ना, वो एक सेकेंडरी प्रॉब्लम And क्रिएट then you'll करेगा, create another another nidus for problem. infection. Yes, so Okay. your gums get So inflamed. क्यों करें इतना परेशान नहीं करते हैं? Is flossing नहीं that important? नो ऑफ कोर्स हमारी ईटिंग हैबिट बहुत खराब है। वी इंडिविजुअल्स डोंट ईट वेरी हेल्दी, वी आर एवरी टाइम इन अ रश, वेरी मच इनटू प्रोसेस्ड फूड और बाहर का खाना, एवरीवन इज सो मच इनटू ज़ोमैटो, राइट? तो खाना पीना हमारा इतना बदल गया है कि चीज़ें फंसती देखो हैं। सो इस लाइफस्टाइल चेंज की वजह से भी आपको फ्लॉसिंग करनी है, बट जस्ट वंस इन अ डे। अब इसको भी ओवर नहीं करना है कि बहुत बार कर रहे हो, एवरीथिंग हैज़ टू बी डन इन अ वेरी नॉमिनल मैनर, नॉट दैट जस्ट ओवर डू थिंग्स। So is there also something about vegetarian versus non-vegetarian food में when you eat meat or versus other food? सी जो ऑब्वियसली जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, चीज़ें तो देखो फंसती तो है ही, ऑफ कोर्स, आई मीन दोस फाइबर्स दे डू एंटैंगल इनसाइड द टूथ, तो क्लीन करना ज़रूरी है ही, डेफिनेटली वो तो होता है। जहाँ पे भी कुछ भी फंस गया वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। Okay. So now we are talking about the most common thing available on restaurant जो end में आता है वो toothpick available Toothpick. होती है. So you I promote that? I never advise any toothpick, never, it will just poke your gums and do nothing. Yeah, because अभी जो हम discuss कर रहे थे exactly what you are not supposed to go right on deep depth of that Yeah. gum and poke everything out. Yes. This is that which actually goes and Yes, so that traumatizes your gum. and especially people do it when they have that sensation कुछ फंसा हुआ है तो they actually land up chasing that right Yes. drill and sometimes They actually will traumatize breaking. it further. They traumatize Agree. it further. So never to use any toothpick unnecessarily. Why don't people just come and show it every 6 months? The idea is that, please don't become your Google doctors and just land to a dentist and just show कि okay, see, you will save 100 things if you come right on time. Now people, लोग यही कहते हैं कि नहीं जी, इतनी चीज़ें बता दी तो आप इतनी चीज़ें लेकर भी तो आए हो, आप पहले क्यों नहीं आए हो? आप किसी से पूछ लो, बहुत, आई वुड से 70-75% पीपल वो 3-4 साल में एक बार किसी डेंटिस्ट को विजिट किया होगा कि अच्छा अब ना मेरे को लग रहा है गड्ढा हो गया, पेन हो गया, दैट्स इट। एक ना बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बताऊंगा कि स्पेशली पोस्ट कोविड एवरीबॉडी इज लाइक कि मैं तो हेल्थ फ्रीक हूँ, हम तो फुल बॉडी चेकअप कराते हैं, बट almost every single person when I say except for those who go for really curated health checkups कि फुल बॉडी चेकअप कराया जी, वो टेस्ट कराए, आज हमने ईसीजी करा लिया, या एक्सरे करा लिया, कोई आजकल कहता है कि हमने हार्ट का सीटी भी करा लिया, फुल बॉडी एमआरआई करा लिया, दांत कोई लेना देना नहीं है। वो तो चलो ठीक है, जो वो तो तब पहुंचा जाता है जब आपको दर्द है। अब जब बर्दाश्त नहीं हो रहा, सब यूज कर लिया, एंटीबायोटिक्स खुद से खा लिए, पेन किलर्स खा लिए, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा, अब हमने जाना है। सो कमिंग टू कंटिन्यूइंग द क्लीनिंग पार्ट, कुछ और चीजें जो कॉमनली यूज होती हैं या मुझे लगता है वन इज योर टेक ऑन दी जो हमारे माउथ वॉशेस आते हैं, कैन दे बी रिप्लेस, और समटाइम अगर टाइम नहीं है तो दे कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ ब्रश, or in your daily dental routine where should they fit in? See, mouthwashes can be used, but it has to be little limited. आप overuse नहीं कर सकते, क्योंकि कईयों में अल्कोहल होता है, तो अल्कोहल भी ना बहुत रिपीटेडली यूज किया जाए, क्रिएट ड्राइनेस ऑफ द माउथ, दैट्स ऑल्सो प्रॉब्लम। सो आई वुड वेरी सिंपली सजेस्ट कि पहले ज़माने के थोड़ा सा गुनगुने पानी में नमक डाल के जब रिंसेस कर सकते, नथिंग कैन बीट दैट, बिकॉज आपका जो एनवायरनमेंट मुंह का अल्कलाइन हो जाता है, and that will reduce the bad bacteria and give life to the good bacteria. So rather than अब इन चीज़ों पे जाओ, and mostly mouthwashes in the market are medicated, they need to be used on the advice of the dentist only. आपको अगर कुछ करना है तो ब्रशिंग तो करनी है, जैसे मैंने आपको बताया, और हल्के से गुनगुने पानी में नमक डाल के भी कीप रिंसिंग, स्विचिंग, सो वो वहाँ पर भी चीज़ें पहुँचेगी जहाँ पे आपका ब्रश नहीं पहुँचता है, एंड दिस कैन बी डन एवरी डे। सोने से पहले आप इसको कर सकते हो, इससे ना जितने भी खराब बैक्टीरिया सब मर जाएंगे और आपके अच्छे बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। So Dr. Harpreet, now before we move to some further discussion, can you sum it up for our viewers कि suppose एक person जो दिन में 3 मील लेता है, maybe 2 breakfast करते हैं, 2 बार snacks हो जाते हैं, and then they go say to sleep around 11:30 and get up around 7, go to office, इस lifestyle के साथ
what should be a daily dental hygiene routine? Please gargle. So can you start with right from getting up in the morning, as you Yeah. said, sum up कि Yeah, getting yeah, up and then everything, and then दिन में क्या कर सकते हैं, Yeah. evening and night? Yes, I Yeah. can sum up. So पहले जैसे आपको बताया मैंने, आपको रात को ब्रश करके सोएंगे, सुबह उठेंगे, थोड़ा सा गुनगुना पानी लेंगे, सिप बाय सिप आप उसको लेंगे, आप Breakfast करें। ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके 10 से 15 मिनट बाद आप ब्रश करेंगे, आप इमीडिएटली ब्रश नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने जब भी अपना लंच लेना है, यू विल हैव टू प्लीज गार्गल, यू विल हैव टू गार्गल, स्विच इट ऑल ओवर एंड यू स्पिट इट आउट, बिकॉज आप हर खाने के बाद आपने गार्गल करना मैंडेटरी है, राइट। एंड जैसे भी आपने शाम को कुछ भी स्नैक लिया, कुछ भी किया, प्लीज गार्गल, एंड दैट हैज़ टू बी डन इन सम टाइम, लाइक 5-10 मिनट के बाद आप अच्छे से गार्गल कर लो, स्पिट कर दो। रात को वही खाना आपने डिनर किया अपना, यू ब्रश नाइसली एंड प्लीज डोंट बिंज ईट। ये एक मेजर आजकल एक लाइफस्टाइल चेंज मैंने एक और देखी है, पीपल बिंज ईट एट नाइट, विच इज़ अब ये मत कहना कि रात को तो हमने ब्रश किया, सुबह ब्रेकफास्ट के बाद हमने ब्रश किया तो आपने बिंज ईटिंग भी नहीं करनी है बीच में, राइट। सो वो चीज़ भी आपने अवॉइड This करनी destroys जो हमने शुरू में है। डिस्कशन वो किया सब था आइडिया कि खत्म हो गया नाइट में ना, आप खान फिर तो ब्रश आप बेकार है। because when you eat and then you sleep तो उसके बाद फिर overnight then your dirty bacteria is building. Yes, It's yes. okay. दैट ऑल्सो बिकॉज कई लोग आके यही बोलेंगे कि हम तो कर रहे हैं फिर भी हो रहा है, आप बिंज ईटिंग की भी तो कर रहे हो बीच में, दैट्स द प्रॉब्लम। So it's about if you have to pick up good habits, everything comes together. ऐसा नहीं है कि एक हाँ. चीज अच्छे से कर ली और बाकी के You लिए have to religiously please do it, because see, understand, once your tooth is destroyed, it is a vicious cycle, it will just keep on happening, right? आपको वो चलता ही चला जाएगा। The idea is आप इसको जितना प्रोटेक्ट रखोगे उतना वो लॉन्ग रन करेगा, Okay. but then it has to be taken care. Well, so that brings to the very important part here, and the I think especially young people जो सबसे ज़्यादा dread करते हैं, not only young, aged maybe, is the RCT, Oh, yes. root canal treatment. I think the most common The surgery most being common done. surgery, yeah. So I want to know in detail about it, क्योंकि मुझे पता है मुझे कभी ना कभी तो मुझे भी जरूरत पड़ेगी, टच वुड ना पड़े, but so what it is, Yeah. क्या होता है, कैसे करते हैं, why, what are different myths around it, Yeah. and what is actually what's the success rate of it? Yeah. So रूट कैनाल की आपको नौबत तब पड़ती है जब कोई भी कैविटी अनट्रीटेड आपने छोड़ दिया है। दांतों में फेजेस होते हैं, जैसे आपको पहले छोटी सी कैविटी लगती है, गड्ढा बनता है, खाना फंसता है, अगर आप उसको अनट्रीट कर देते हो, आप उसको वैसे ही छोड़ देते हो, दैट विल लीड इनटू डीपर कैविटी। जैसे आपको मैं बताया था, दांतों की 3 लेयर्स होती है, एनामल, डेंटिन और पल्प। आपने एनामल पे नहीं ध्यान दिया, आपने डेंटिन पे भी नहीं ध्यान दिया, अब वो चीज़ आ गई है नीचे 3rd लेयर पे दांतों की, वहाँ से आपको ना पेन शुरू हो जाता है, सेंसेशंस, आपका आप बैठ नहीं पाते क्योंकि आपको इतना पेन ट्रिगर होता है कि वो आपके सर पे जा रहा है, राइट। तो जब अनट्रीटेड कैविटी अगर आपने छोड़ दी है, डेफिनेटली लीड टू अ डीपर कैविटी, उसका ट्रीटमेंट आपका रूट कैनाल है। सो रूट कैनाल में क्या होता है, बेसिकली आपको बहुत पेन है एंड व्हेन यू कम टू अस वी विल हैव टू एनेस्थाइज यू, आपको एक छोटा सा एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, उस एरिया को नम करना पड़ेगा, एंड इस ट्रीटमेंट में जितनी भी डीपर कैविटीज़ होती हैं आपके दांतों की लेयर में, सबको हटा के आपका जो इन्फेक्टेड पल्पल टिश्यू है उसको हम हटाते हैं और उसको डिसइंफेक्ट करते हैं, क्लीन करते हैं, एंड उसमें हम एक बायोकम्पैटिबल मटेरियल डाल देते हैं जिससे आपका टूथ अच्छा काम करता है, बट इट इज़ डेड इन इट्स ओन प्लेस। मतलब उसके अंदर कोई लाइक यू नो जो टिश्यूज़ है जिसकी वजह से ठंडा गर्म कुछ नहीं लग सकता, अब वैसे ही है वो, एक फिलिंग, एक आर्टिफिशियल फिलिंग डाल के वी जस्ट क्लोज इट, एंड दिस इज हाउ वी लाइक यू नो वी सेव द टूथ। But RCTs is root canals typically done is multiple sittings, right? डिपेंड करता है केस टू केस, Okay. सिंगल एक दिन में भी हो जाती है, बट डिपेंड करता है इन्फेक्शन हमारी लाइक यू नो ट्रीटमेंट, इन्फेक्शन इतना भी ना हो कि हम लाइक वी हैव टू टेक मल्टीपल सिटिंग्स। So obviously, I think now we are talking about the different kind of patients coming in. Yes. So जिसका आपके मेरे ऊपर आपके और हमारे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है. जी। So कौन से पेशेंट्स, और जब हमने बात कर ली कि अर्ली, इज देयर एनी रोल अगर पल्प हमारा नहीं इन्वॉल्व हुआ है, ऐसे में कोई रोल है आरसीटी का, या फिर नहीं। आरसीटी इज ओनली व्हेन एक्चुअली विद द पल्पल टिश्यूज, या वी आरसीटी का मतलब ये है कि हमने जो जो दांत के अंदर टिश्यूज जो है जो आपके इन्फेक्ट हो चुके हैं, हमने उनको हटाना है। ओके, सो हाउ डू यू, व्हाट आर द डिफरेंसेस? कुछ पेशेंट्स ऐसे, कौन से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें यू विल एक्चुअली रादर प्रेफर कि इसमें आई विल स्टेज इट और क्लीन किया और 2 या 3 स्टेजेस में करूंगी या मे भी ज्यादा, Yes. और किस सिचुएशन में आप अर्ली भी कर सकते हो? या सो जब कभी पेशेंट हमारे पास एंड हाउ डू एक्चुअली डायग्नोस इट? या सो बेसिकली वी टेक एन एक्सरे, वी टेक अ डेंटल एक्सरे, वी विल ऑल्सो चेक क्लिनिकली कोई पस फॉर्मेशन तो नहीं है। सो अगर पस फॉर्मेशन हो गई है टूथ में तो डेफिनेटली हमको 2-3 स्टेजेस लेनी पड़ती है, बिकॉज जब तक वो लोकलाइज एरिया से नहीं कम होता, इन्फेक्शन नहीं कंट्रोल होता, हम आगे नहीं खत्म कर सकते। सो रूट कैनाल सिंगल सिटिंग में भी होती है, बिल्कुल होती है, बट दैट डिपेंड्स कि अगर हम ट्रीटमेंट उस समय कर सकते हैं, अगर इन्फेक्शन को पूरा हटा के डिसइंफेक्ट हो गया है आप फिल कर दें,
उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हमें लग रहा है कि इन्फेक्शन बियॉन्ड वन स्टेज है, जैसे कि अब पस बन गई है, पेशेंट को सीवियर इन्फ्लेमेशन है और पेशेंट इतना नहीं अलाउ कर रहा है हमको, वी हैव टू सेटल डाउन द टूथ फर्स्ट एंड देन वी गो हेड। आप एकदम से हर चीज़ नहीं कर सकते, वी हैव टू नॉर्मलाइज द टूथ स्ट्रक्चर एंड देन वी गो हेड। बिकॉज आप ये भी देखो कि अगर टूथ स्ट्रक्चर में पेन है, इट विल जस्ट हिट ऑल योर बॉडी, बिकॉज पेशेंट कई कहते हैं जी पूरे मुंह में दर्द है। नाउ वी हैव टू डायग्नोज कि कहाँ पर है, बिकॉज एक दांत का दर्द आपके सर पे भी जाएगा, आपके नीचे भी जाएगा, इट विल कीप रेडिएटिंग। सो जब तक वो नॉर्मलाइज नहीं होता हम उसे कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। Okay. On an average person who has got some infection in the pulp, Yeah. so क्या 2 सिटिंग बहुत होते हैं या फिर 2 या 3? जनरली हो जाता है, जनरली हो जाता है, बिकॉज लाइक यू नो पहली सिटिंग में हम मेजर जो टिश्यूज जो डिस्ट्रॉयड होते हैं वो हटा देते हैं। और ये क्या दांत तो दांत भी दांत टू दांत वेरी करते हैं, जैसे because पीछे का मोलर, जहाँ पे ज़्यादा रूट्स यस होती हैं। ऑफ कोर्स मोलर्स में 3 रूट्स होती हैं आपकी, राइट। जो कैनाल्स होती हैं ज़्यादा होती हैं, आगे के दांतों में इतना नहीं होता है, बट आगे के दांत करना ट्रिकी बहुत होता है, बिकॉज आगे के दांत का Why so? बिकॉज यू हैव टू प्रिजर्व द स्ट्रक्चर ऑल्सो नो, व्हेन यू आर स्माइलिंग, व्हेन यू आर लाफिंग, तो वो दिखता भी तो खराब हाँ, नहीं जो है भी ना। फिल करोगे इट हैज टू कम इन अ इट इज वे वेरी ट्रिकी। लोग कहते हैं आगे का ही तो दांत है, अरे तो ट्रिकी भी तो है आपको। यू हैव टू ऑल्सो सी दी एस्थेटिक पार्ट, बिकॉज व्हेन यू स्माइल, व्हेन यू लव, यू कांट अलाउ कि दांत टूटा हुआ है, आपको रेस्टोरेशन भी तो करनी है ना। सो इट्स क्वाइट ट्रिकी टू डील दी टूथ जहाँ पे आपकी विजिबल लाइन है। Since you mentioned about the smile या and you know teeth form the most important part of the smile. यस So बॉलीवुड मूवीज Yes. से लेकर के कई बार पुराने घरों में भी देखा हुआ था सोने के या Yes. चांदी के दांत लगवाना। सो हाउ अभी आजकल दिखते नहीं कोई हैं नहीं बहुत करता ज्यादा। एक्चुअली सो ना। व्हाट वर दे? या सो बेसिकली पहले ज़माने में गोल्ड का जो टूथ होता था वो देते थे। एक्चुअली ना गोल्ड को ना हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज द मोस्ट मेलेबल एंड मोस्ट डक्टाइल मटेरियल, तो उसको हैंडलिंग का थोड़ा सा इशू आता है एंड एवरी लैब इज नॉट वेरी इक्विप डीलिंग विद इट। सो इट यूज्ड टू बी एंटायर टीथ और इट यूज्ड टू बी जस्ट जस्ट द कैप? क्राउन, जस्ट द क्राउन। Just crown. जब बेसिक जो कोटिंग होती है दांत की, उसको कवर करने के लिए हम सोने का दांत लगाते थे पहले ज़माने में। सो डॉक्टर प्रीत, हम आरसीटी के बाद एक आई थिंक एक बहुत बड़ा हेजिटेशन आता है क्योंकि इट कम्स अबाउट कॉस्ट। या ओके, सो एवरीबडी इज लाइक कि वो जो नुक्कड़ में है वो तो 200 या 5000 में दांत निकाल देगा, 3000 में दांत निकाल देगा, क्या ही तो करेंगे इसका। और वो दांत बनवाना तो इतना महंगा है। सो व्हाई एक्चुअली डेंटल ट्रीटमेंट इज सो कॉस्टली so that some people actually fly out and go to somewhere else. When I was in US, US में डेंटल ट्रीटमेंट इतना महंगा होता था कि अगर कोई इंडिया से हो तो इंडिया आकर के ट्रीटमेंट करा के जाते थे। बिल्कुल। और इंडिया में लोगों को वो महंगा लगता है। So So can we put details on that? So what I would want to say is that we are not expensive. It's just that you guys come at the wrong time. You should have been coming to us regularly, तो प्रॉब्लम्स होनी ही नहीं है। आप जब बड़ी चीजें लेकर आओगे तो हम भी फिर बड़ी ही चीजें करेंगे और बिल भी बड़ा बैठता है। सिंपल। So suppose आपने RCT जी। का डिस्कशन किया, RCT हो गया। जी। What are the steps where cost comes in? और किस किस चीज की कॉस्ट होती है? देखिए जो रूट कैनाल की जो कॉस्टिंग जनरली डिपेंड्स अपॉन द एक्सपर्टाइज ऑफ द डॉक्टर, वेरी ट्रूली। इट डिपेंड्स अपॉन द डॉक्टर्स एक्सपर्टीज, द एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग। सो जनरली आपका 8-10,000 में आपका रूट कैनाल हो जाना चाहिए। दैट अगेन डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल डेंटिस्ट एंड देन उसके ऊपर हमने क्राउन लगाना होता है। सो बेसिकली एक ना कवरिंग होती है दांत के ऊपर, बिकॉज रूट कैनाल के बाद क्या होता है, आपने इतना ड्रिलिंग कर दिया एंड एवरीथिंग, द स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ रिड्यूसेस टू ऑलमोस्ट 40%. So just to reinforce the structure, to make it even healthier, we have to give you a covering on the tooth structure, जिससे आपके forces सीधे ना पड़ के crown पे जाए और dissipate कर जाए। So that वो जो weak teeth हो गया है उसको cover कर दिया, yeah. So that again depends. आजकल तो बहुत अच्छे scanners आ गए हैं जिससे dentistry has become even better and predictable. So बहुत अच्छे आपके crowns आते हैं which are quite durable and they work very good. These crowns are made of what? Basically, it's ceramic coating. So we have ceramic coatings on the tooth, on the crowns. So they will protect all that tooth structure. So they are made from the labs and they're just kept onto the tooth. So it's just a covering to the structure which has been treated. So normally पहला तो when do you, after RCT is complete, Yeah. when do you put a crown? और क्या क्राउन के भी अलग अलग कॉस्टिंग होती है और क्राउन के अलग अलग जिस चीज से बना है, does that also vary? Yeah. So रूट कैनाल के इमीडिएटली बाद ही हमें क्राउन का कर देना चाहिए एंड देयर 2 types of crown which are there in the market. So one has a metal which is having a ceramic coating on the top. राइट, सो उसके अंदर एक मेटल बेस होता है और उसके ऊपर एक सेरामिक की कोटिंग होती है. सो दैट इज वन वेराइटी. नाउ वी हैव कम टू अ मेटल फ्री थिंग. सो इट डजंट हैव अ मेटल इनसाइड, इट्स जस्ट अ सेरामिक, अ वेरी हाई क्वालिटी गुड स्ट्रेंथ सेरामिक कोटिंग which is called zirconia. So that is again there in the market, which is supposedly to be the best so far because it doesn't have a metal. It is very very hard material जिससे आपका tooth structure protected रहता है. So is it now I'm talking about the imaging point of view, is the second one, zirconium one, is actually MRI compatible?
See, Or no, no. or do they actually if somebody has RCT and crown, can that person go for MRI? ऑफ कोर्स एमआरआई जा सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये है कि जिन पेशेंट्स को ओरल कैंसर है, वो और अगर कोई एरिया लाइक स्कैनिंग के टाइम पे हिंडर कर रही है, तो वहाँ पे तो हम ऑब्वियसली अवॉइड ही करवाएंगे, बिकॉज वो ओवरलैप करेगा उस एरिया पे, तो वहाँ पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है. देन वी ऑब्वियसली टॉक विद दी फिजिशियंस एंड जस्ट वी हैव टू आस्क देम, बिकॉज दे आर रेडियो ओपेक मटीरियल्स, एंड एनी रेडियो ओपेक मटीरियल कैन डेफिनेटली इम्पैक्ट ऑन द इमेजिंग पार्ट, सो ओवरलैप नहीं करना चाहिए. So these two crowns, I Yeah. think they become the most after the procedure charge. They become the most important cost deciding factor, right? So how much they can cost range? How much they can range in cost? Again, it depends upon the individual to individual, but generally a crown, a zirconia would somewhere cost around 12 to 15,000 के बीच में. We can deliver a good crown. And क्या actually this also depends on this, because हर दांत का shape अलग है, so it also depends what teeth you're using is उसके हिसाब Yes, से. because aesthetic, अगर बहुत ही aesthetic area जैसे आगे के 5-6 दांत हैं, aesthetic है, तो वहाँ पे definitely a much aesthetic crown has to be delivered. पीछे we are more concerned with the functionality, the strength of the crown. वहाँ पे थोड़ा सा difference आता है. आगे के दांतों में aesthetic ज़्यादा matter करते हैं. So that see, costings and all is all depending upon individual to individual, their expertise, their knowledge, their so that depends on individual. So now you'll agree कि we have been talking कि लोग dentist के पास नहीं जाते हैं. Right. But society has also been so-called dominated by so many dental clinics. Yeah. And कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की सबसे बड़े दुश्मन डॉक्टर और so-called practitioners खुद ही होते हैं. So what's the difference between different clinics you see और जो actual RCTs के I'll say rather problems which you see कि लोग, क्योंकि being a senior consultant to this, you will see बहुत सारे RCT कराने के बाद complicated cases भी आपके पास आते हैं. जी. So रूट लेवल पे क्या प्रॉब्लम होती है उनकी जिसने प्रैक्टिस की उसकी ट्रेनिंग में, उसके प्रोसीजर में, so that viewers can actually benefit from this? See, I would say root canal एक बहुत ही specialized treatment है. Or I would suggest because I am a root canal specialist myself, I'm an endodontist, so it has to be done by an endodontist only. सो होता क्या है कि बिकॉज देखिए हमारी ट्रेनिंग, जैसे मैंने BDS की थी 3 साल, मैंने सिर्फ इसी में ही किया है. आई बीन डीलिंग इन रूट कैनल्स ऑल 3 years आफ्टर माई ग्रेजुएशन. सो आर नॉलेज, आर एक्सपर्टीज इज डिफरेंट. हमें जो सिखाया गया है, हमें जो पढ़ाया गया है, हमें पता है, राइट? सो ये चीज़ें तो आप प्लीज़ एक रूट कैनल स्पेशलिस्ट के पास ही जाएं, एंड दे विल प्रॉपरली ट्रीट यू, एंड द प्रोग्नोसिस एंड द ड्यूरेबिलिटी डेफिनेटली दिस वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस. क्योंकि हमारी सोसाइटी में ना वो सलाह देने के लिए बहुत प्रॉब्लम क्या है ना कि प्रॉब्लम ये है कि जितने भी हमारे पेशेंट्स आते ही पेन में है. मेरी जितनी प्रैक्टिस है 90% इज ओनली इन पेन. ओनली पेन. दे विल जस्ट लैंड टू माई क्लिनिक कि भाई हमें दर्द है और अब हमसे सब कुछ कर लिया, अब हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा. ये कम से कम 3-4 महीने हो चुके हैं. तो जनरली टर्न्स इनटू रूट कैनल ओनली. आप पहले आते तो हम छोटी चीज़ें करते. सो ये प्रॉब्लम है. आपको तो बेसिक्स ठीक करना पड़ेगा. आप छोटी चीज़ों में भी डेंटिस्ट के पास आ सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा ख़राब ही करके लाएंगे. और एक चीज़ दूसरी चीज़ को भी ख़राब करता है. दांत से दांत इकट्ठे होते हैं, राइट? सो अगर एक कैविटी एक में लगी, वो दूसरे दांत में भी लगती है. सो व्हाट आर द सिनेरियोज जहाँ पे इसे कि नहीं अब तो RCT भी नहीं किया जा सकता, हाँ. अब एक्सट्रैक्शन की ही ज़रूरत पड़ेगी? बिल्कुल. सो ऐसी बहुत कंडीशंस होते हैं जहाँ पे पेशेंट्स बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स खाते हैं, रेगुलर बेस पे पेन किलर्स खाते हैं, और वो दांत अपने ही आप स्वेलिंग होती है, ठीक हो जाता है, और वो दांत बिल्कुल टूट जाता है. सो ये भी केसेस बहुत आते हैं. पेशेंट पता नहीं पेशेंट्स इतना पेन कैसे बर्दाश्त करते हैं, एंड देयर ओके, देयर लाइक कि हाँ नहीं ठीक है, थोड़ा सा है, अपने आप हो जाएगा. सो कैन बाय लुकिंग एट एक्सरे यू कैन टेल कि Yes. कौन सा दांत बच सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. देखिए हर दांतों में भी रूट कैनल पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कुछ कंडीशन पेशेंट्स लेकर ही बिल्कुल खराब दांत जहाँ पे स्ट्रक्चर लॉस है कम्प्लीटली, तो उस पर आप क्या रूट कैनल करेंगे? तो आपको Okay. निकालना ही पड़ेगा. एंड दैट अगेन क्रिएट्स वन मोर बिग प्रॉब्लम, बिकॉज देखिए क्या होता है, आप दांत निकाल देते हैं, ठीक है, अब उसकी रिप्लेसमेंट का क्या? अगर आपने एक दांत निकाल दिया, वो जगह खाली हो गई है, तो आपका जो पूरा जो डेंचर है वो तो खराब ही हो गया ना, बिकॉज दांत क्या होगा अभी कुछ नहीं पता चलेगा. कुछ सालों में आपके दांत ना खुलने शुरू हो जाएंगे, मतलब स्पेसेस, बिकॉज दांत जो निकला है आगे पीछे दांत उसको क्लोज करने की कोशिश करेंगे, तो दांतों में ना मूवमेंट्स होती हैं, एंड दैट लीड्स टू अ सेकेंड प्रॉब्लम कि अब ऊपर का जो टूथ है वो सुप्रा इरप्ट होएगा, मतलब ऊपर का दांत नीचे आना शुरू हो जाएगा, आगे पीछे दांत जो है वो उसको भरने की कोशिश करेंगे, तो आपका जो पूरा डेंटिशन है वो सारा बिगड़ जाएगा. सो इससे पहले कि आप उस कंडीशन में आए, आप पहले ही ट्रीटमेंट कराएं. उसके लिए एवरी 6 months you should visit your dentist religiously if you want a good healthy tooth and a good healthy body. You have to visit the dentist every 6 months.
Now, coming to the strength of enamel, Yeah. does that differ person to person? And I have a person family जो अमरूद खा रहे थे हाँ. और वो खाते खाते ना वो इनेमल टूट गया. Yeah, बिल्कुल होता सो है. इज इट कॉमन एंड क्या स्ट्रेंथ डिफर्स एंड अगर करते हैं तो उसमें क्या फैक्टर्स हैं? देखिए जब बच्चा ग्रो करता है तो जब अगर उसमें कैल्शियम की कोई भी डेफिशिएंसी होती है या माँ में भी कोई डेफिशिएंसी होती है तो डेफिनेटली वो बच्चे में भी आती है। अगर अगर शुरुआत से अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है या कोई भी डेफिशिएंसीज है तो दांतों पे उसका असर पड़ता है। और जैसे आपने बोला जो अमरूद टूटा है उसमें एक बहुत, और मैंने क्या देखा है, 2 दांत के बीच में कैविटी हो रही होती है, वो ऊपर शेल कवर्ड है, ठीक है? तो पेशेंट को लगता है कुछ नहीं है। जैसे ही अमरूद खाया, प्रेशर पड़ा, वो जो लाइक अनसपोर्टेड शेल था दांत के ऊपर, वो क्रैक कर गया। अब वो कैविटी थी बीच में, पेशेंट को लगा खाना थोड़ी ना फंस रहा है, तो वो शेल टूट गया, तो जिसकी वजह से ये बोलते हैं कि देख अमरूद से टूट गया, अमरूद से कुछ नहीं टूटा। एक्चुअली इट वाज ऑलरेडी अ डैमेज टूथ या फ्रॉम इनसाइड या और जिसका शायद पेन हम कई कुछ नहीं समय से हाँ, इग्नोर कर रहे थे. यस, वो जैसे शेल टूट गया ना, अब वो प्रोटेक्टिव लेयर टूट गई, तब आपको लगा अरे गड्ढा कैसे हो गया, ये अमरूद ने किया। एंड नाउ नहीं, सडनली बिकॉज़ इट्स टोटली एक्सपोज्ड तो पेन भी बहुत ज्यादा होगा. बिल्कुल, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सो द कल्प्रिट इज नॉट Again, योर गुआवा, इट इज द टूथ, द कैविटी व्हिच इज देयर इनसाइड ऑलरेडी। ओके, सो इनफैक्ट उस पॉइंट में मैं ये भी बताऊंगा कि वी टॉक अबाउट कैल्शियम एंड विटामिन डी बाय डिफॉल्ट. I mean, on a population level, we are vitamin D and calcium deficient population. So on an average, when we check, more than 50% of people will have significantly low vitamin D and calcium. यस, और हमें लगता है हम तो जब ये खाने में कुछ चीजें ऐड करके कर लेंगे, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड इट्स अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स प्रॉपर कैल्शियम डाइट, देन भी Yes. अ प्रॉपर सन एक्सपोजर जो नहीं होता हमारा. True. सो उसके लिए well, for that we'll get orthopedics and bone experts separately to, and a dietitian. Yeah. Let's continue about the oral health part. Yeah. और हमने दांत कवर किए, हमने थोड़ा पार्ट गम्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कवर किया. दिस इज सो मच अबाउट मोर Yes. टंग, ओरल हेल्थ, बैड ब्रेथ, यस। इसके बारे में. बैड ब्रेथ बहुत कॉमन इशू है। वो तब जनरली होता है जब आपका जो मुंह में टार्टर जम जाती है, राइट? टार्टर जमने की वजह से भी आपका बैड ब्रेथ होता है। सेकेंडली इज व्हेन योर टंग इज नॉट क्लीन, दिस इज अ मेजर इशू, जो लोग इसको भी ओवरलुक करते हैं। टंग क्या फ़र्क पड़ता है, यू नो? एंड एक और होता है इफ़ यू हैव लॉट ऑफ एसिडिटी इन योर बॉडी, इन योर स्टमक, सो उसकी वजह से भी आपको बहुत कॉमनली लाइक बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम आती है। सब कुछ रूल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आप यू हैव टू चेक फॉर द एसिडिटी। दैट इज ऑल्सो वन रीजन जिसकी वजह से आपको बहुत बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम होती है। Because that is coming from your From the stomach inside, as na? well. Yeah. But more importantly, the tongue cleaning. Yes. So what are the right ways to clean the tongue? See, once in a day you should clean the tongue for sure. There are a lot of tongue cleaners coming up in the market, and कुछ toothbrush के पीछे भी tongue cleaners होते हैं, right? आप उससे भी कर सकते So हो। because पहले जो बहुत standard एक हाँ, use सा होता था yes, जिसको पकड़ yes, करके used to do, जी। that is the उससे करते basic. या आप उससे भी कर सकते हैं, ठीक है? आप टंग जो आपके टूथब्रश के पीछे जो होता है, आप बस चेक कर लो, इट शुड देयर हैज टू बी नो लेयर एक्यूमुलेटेड ऑन द टंग जो पाइल अप करता जाए, दैट विल क्रिएट द It's प्रॉब्लम। very important to clean it. जैसे भी कर रहे हो, बस क्लीन cleaning is करो, important yes. to clean उसको once प्लीज a day. ओवरलुक मत करो, बिकॉज जब आप वैसे बीमार होते हो, एंटीबायोटिक्स खाते हो, टंग में एक लेयर बन ही जाती है, तो यू हैव टू लाइक यू नो क्लीन इट प्रॉपर्ली सो दैट पाइल अप ना करे। Now, as a surgeon, there is a very important part जहाँ पे when we study and we tell to the patient also, अगर आपका दांत में कोई surface है which is actually causing irritation, it can actually cause cancer. See, any untreated like you know sharp structure on inside the tooth and it keeps irritating your gums, आपका जो mucosa उसको irritate करता रहेगा long period के लिए, definitely that can lead to and like you know that can lead to an ulcer formation जो आपका malignant form हो सकता है। So ऐसा है वो भी बहुत लंबे सिरे से अगर हो तो आपको तो ठीक करना चाहिए, बिकॉज कैंसर के चांसेस वहाँ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बिकॉज वो एक चोंच आपको इरिटेट करती जाएगी, आप उसको इरिट छोड़ रहे हो तो वो फिर बाद में मेलिग्नेंट ही हो सकता है। Well, so that was good segment. So that was good. So एक discussion मुझे लगा था हम लोग पहले करेंगे. Now let's come to that. The spectrum of dentistry, because you said you are an endodontist. Yes. So after your BDS, you did spend almost 3 years with that. So please tell viewers how big is dentistry, and what is BDS, what is MDS, and out of all, what are the different part of dentistry? So we take good 5 years for like becoming a dental surgeon, and then there are like you know many specializations. जैसे आपके braces के अलग डॉक्टर होते हैं. So BDS is 5 years. BDS course. is 5 years, and then you come with 5 years, not just 5 years. So Good 5 years. So just to tell the time, that entire MBBS is also 5 years. Yeah. So 5 सालों में जो डॉक्टर आपका पूरी की पूरी रेस्ट बॉडी को समझने में लगाता है, और जिसको कई बार हाँ MBBS डॉक्टर इज अ नीड फॉर समबडीज ओवरऑल केयर, और जिसके लिए आप अपने आप को सौंप देते हैं कि अगर कुछ इश्यू हो रहा है तो आपको देख सकता है. सो
मुंह का संसार इतना बड़ा है कि 5 साल हमें पहले उसकी पूरी ट्रेनिंग के लिए लगते हैं. एक बेसिक ट्रेनिंग, उसके बाद आप फिर डिसाइड करेंगे कि अब आपको कौन सी स्पेशलाइजेशन करनी है. जैसे कि आप एक ब्रेसेस So स्पेशलिस्ट. how many super special or other say specialization We have they seven. exist? Seven. Yeah. Okay. And So what are they? What all are they? we have orthodontics, we have endodontics जिसमें मैं हूँ, we have periodontics जो बच्चों के लिए स्पेशली होता है, we have periodontist, and then we have oral surgeons, and then we have this oral medicine and oral radiology, and then we have oral pathology. These are the seven which we have generally in our Wow. dentistry. So it's huge. It's huge, right? And So that all again is almost 3 years of course. yeah, all of them is 3 years. Yes. And then going further super specialty, there will be separate. Then you can take up any particular subject and do a PhD or something on that. Yeah, that is your own interest. What do you want to go ahead? So endodontist, it's such a huge that. So It's huge and vast, and so when I was also studying, I never realized it's going to be this huge and this vast. It's actually huge and so vast. apart from RCT, what other things are there in the? So जैसे when we were talking about the infants, the major issue is the crook teeth which we have in the kids. So a lot of overlapping in the tooth and all. Just to correct them, we deal with orthodontics as well. So braces जैसे कहते हैं ना, तारे लगते हैं दांतों में. So that is also a major part in dentistry. Okay. So जब तक आपका डेंटिशियन ठीक नहीं होगा, जब तक आपका दांत बिल्कुल सही अपनी पोजीशन पे नहीं आएंगे, आप जो मर्जी कर लो, प्रॉब्लम तो कभी सॉल्व होएगी ही नहीं आपकी. सो डेंटिशियन जो आपका स्ट्रक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है. सो अगर आपके बच्चों में टेढ़े मेढ़े दांत है, इरेगुलर हैं, आप प्लीज ब्रेसेस लगवाएं. बहुत So जरूरी what है. defines, what causes these differences in teeth? एक नाउ normal है. अगेन, अगर आपने अपने मिल्क टूथ को आपने सेव नहीं किया था तो डेंटिशियन तो खराब ही करेगा ना. So, but there are बेसिक some. से शुरू हो गया. But okay, now I'll go even for कुछ. There are supernumerary teeth, so many of them. Yes, yes. So उस समय भी what decides कि वो दांत जो erupt होंगे, how many are going to be there? Are they going to be? क्योंकि शुरू में तो बच्चे की कोई teething है. आपके ना जॉ स्ट्रक्चर से पता चलता है. Okay. सो जॉ स्ट्रक्चर से काफ़ी हद तक हम इवैल्यूएट कर लेते हैं कि भाई आपको ब्रेसेस की नीड होगी बिकॉज आपका जॉ स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है एंड यू हैव टूथ, सो दे विल नॉट एकोमोडेट इन द राइट एरियाज. सो दैट इज द रीजन वी हैव टू गिव यू ब्रेसेस एंड अलाइन देम प्रॉपर्ली. Okay. Yeah. So what is the right? I mean, कई बार क्या होता है कि नोटिस नहीं करते हैं. हाँ, दांत ही तो हैं. So what is the right time, if I say, for anyone to get it screened? Whether somebody requires, fine tuning of the teeth structure, the teeth structure, and if it can be done, what is the right age it should be done? The moment all your permanent tooth are almost they've erupted. So Okay. around 12-13 में जब आपका जो मिल्क टूथ है निकल के आपके परमानेंट आई ही होते हैं, then you are very young, right? So the braces would make a huge role because उससे आपके tooth because still your jaw is you're developing. है ना? It's a malleable. Yeah, so it's still developing and it'll just align in the correct form, align in proper area. So that is very important. So आपका structure So ठीक होना if जरूरी say है. that time अगर थोड़ा सा misalignment है तो normally what do you use, the braces, what the kind of braces we use? Yeah, so we generally आजकल तो Invisalign ज़्यादा आ गए हैं, right? Because पहले क्या होता था कि आप ब्रैकेट्स लगाते थे दांत के ऊपर एंड तार लगाते थे एंड यूज टू बायोमैकेनिकली आप उसको करते थे, पुल करते थे एंड एवरीथिंग. नाउ वी हैव गॉन विद इवन बेटर टेक्नोलॉजी व्हिच इज Invisalign. So they are basically structures which you have just clip on to the tooth. Okay. आप बस दांतों पे लगा दो एंड जस्ट खाते हो, पीते हो, गर्म चीज तो निकालो, नहीं तो उसको बस लगा के रखो. सो Okay. गुड 20-22 So hours. you are supposed to remove them while eating. या ऑफ कोर्स बिकॉज वो ऊपर नीचे दोनों दांतों में लगते हैं एंड दे वेरी एस्थेटिक. सो कोई स्ट्रक्चर आपका लॉस नहीं हो रहा. जैसे पहले ब्रैकेट्स को आप लगाते भी थे तो उसमें भी आप फिक्स करते थे एंड ऑल, तो अब वो भी नहीं है. यू एड बट द मूवमेंट्स आर वेरी स्लो, slightly slow, it takes good time, but then patient compliance is very important. Yeah. ये नहीं है कि आप उसको लगा दिया तो भाई अब आप सिर्फ 5 घंटे लगा रहे हो. Compliance से बहुत- तो फिर भी तब शुरू होती है जब पेशेंट आता है. हाँ. Patient's acceptability, because Yes. those visible braces, Yeah. वो देख के ही लोग भाग खड़े होते हैं और शायद बच्चे को तो नहीं समझ में होती है, माँ बाप भाग खड़े होते थे कि हम बच्चे को ऐसा क्या करेंगे. So they never used to seek. Yeah. So, but then when you're using Invisalign, you have to ensure that the compliance has to be there. You have to religiously apply it. ये नहीं है कि आप उसको सिर्फ 5 घंटे लगा रहे हो, पार्टी में जा तो आज नहीं लगाना है हमने, ये सब चीज़ें आपने नहीं करनी है. Okay. You have to pay proper attention, वरना उसके results फिर नहीं आते हैं. So, but see, as we self image और कई बार ये consciousness जो है वो थोड़ा लेट आती है. So when you're beyond your 20s now, you're in 30. So क्या ये बाद में भी जाकर के effective हो सकता है? After what age it doesn't matter, or it will not make any change. Your gums and your bone health has to be good.
for them to be effective. No, I'm saying कि किस एज के बाद teeth structure just with these braces हाँ. or with this Invisalign, yeah. Invisalign, it will not make any change. ये किस एज के बाद? ऐसा तो कुछ स्पेसिफिक नहीं है, मतलब सी नाउ थिंग्स आर रियली चेंज. अब ऐसा कुछ नहीं होता. अगर 50-55 में भी हमें लग रहा है कि नो ब्रेसेस लगा के आप ठीक हो सकते हो, तो वी डू अप्लाई. And you remember we had discussion once that okay, sometime actually it's not only that अगर कोई structure है, कोई दांत extra है तो you have to do a combination. You have to extract tooth also and then go with the teeth realigning. सी वो तब होता है जब आपका ना स्ट्रक्चर, जॉ का स्ट्रक्चर छोटा है और आपके टूथ ओवरलैप कर रहे हैं. सो देन द ऑर्थोडोंटिस्ट टेक अ कॉल दैट विच टूथ हैज टू बी एक्सट्रैक्टेड सो दैट द स्पेस इज क्रिएटेड एंड वी कैन अलाइन द टूथ इन द प्रॉपर मैनर. Okay. That the orthodontist will evaluate. And I think now understanding this was a question, now I already have an answer. कि it is not only aesthetics, because if you do not have proper aligning teeth, Yes. Then they are much more likely to develop caries and infection. Yes. And which is further much more likely to develop all those complications. If you have we talk about. malaligned tooth, the tendency of you getting cavities and crooked teeth is even more. So aligning the tooth at the right age is very important. So डॉक्टर प्रीत, so हमने शेप की बात की. Now टूथब्रश को चेंज कितने टाइम में करना चाहिए? जैसे ही आपको लगता है कि वो फ्लेयर हो चुका है, ठीक है, और वो फूल जैसा बन चुका है, प्लीज डिस्कार्ड इट. बट कभी कभी तो फूल बनने में महीनों लग जाता है. नहीं, तो आप ब्रश ही नहीं कर रहे हो. आप ब्रश ही नहीं कर रहे. नहीं, और यू आर एक्चुअली एज यू मेंशन कि जो डायरेक्शन इज नॉट पुटिंग राइट डायरेक्शंस, क्योंकि आप बस एक उसमें करते जा रहे हो और तो फिर शायद नहीं होगा. आई वुड से 1 to 2 months में आप उसको प्लीज डिस्कार्ड कीजिए. हमेशा याद रखिए टूथ पेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट टूथ ब्रश है आपका. टूथ पेस्ट इज जस्ट एक्ट एज एन एडजंक्ट. योर टूथ ब्रश इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. दिस पीपल मिस आउट. हमेशा हमारी प्रैक्टिस में पूछा जाता है कि मैम एक अच्छा टूथपेस्ट बता दो जिससे हमारे दांत में ना कैविटी लगे ही ना. मैं एक बहुत सी सिली सी चीज बता रहा हूँ हैबिट, और आई डोंट नो, शायद कॉलेज स्कूल और कभी ऐसा होता है कि कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं और पेस्ट ब्रश नहीं अवेलेबल है, तो क्या करते थे, पेस्ट मंगा करके उंगली से कर लिया. इनफैक्ट कई बार लोग फिंगर से करते हैं. या इनफैक्ट मैंने तो बड़ा वियर्ड हो, जैसे कभी कोई विजडम टूथ एक्सट्रैक्ट किया कुछ, या लोग ब्रश ही नहीं करते. It's scary. I was like, आप और गलत कर रहे हो, आप जेंटली करो बट प्लीज करो. सो टूथपेस्ट का इतना मेजर रोल है जितना टूथ ब्रश का है. सॉफ्ट लीजिए, आराम से कीजिए, एंड हर 1-2 महीने में डिस्कार्ड कीजिए. कहते हैं ना कुछ इनसाइट्स पुरानी डेजा वो ऐसा कुछ होता है. सो आई जस्ट रियलाइज कि पहले जो वो टूथब्रश तो टूथपेस्ट की तो बात, जो पाउडर्स आते हैं, हाँ. वो बाय डिफॉल्ट पाउडर्स तो वो कई बार लोगों की आदत थी फिंगर लेकर के हाथ में और फिंगर से सबसे करने बड़ी की. प्रॉब्लम उसमें दे आर वेरी अब्रेसिव. ओके. सो क्या होता है ना कि पार्टिकल साइज ऑफ द टूथपेस्ट मैटर्स अ लॉट. अगर बहुत एक एब्रेसिव मटेरियल है जो आप रोज अपने एनामल पे रगड़ रहे हो, वो उसे खराब ही करेगा. राइट. आपने वो सब कोई चीज यूज नहीं करी जो एब्रेसिवली आपके एनामल को डिस्ट्रॉय करे. लोगों को समझना चाहिए कि आपके दांत हैं, बर्तन नहीं है जो ज्यादा सही बात है. मांझ के चमक जाएंगे. आई एग्री. वो लोग जूने की तरीके से पकड़ कर उसको घिस रहे होते हैं. आज ही सारा कर देना है, कैविटी कैसे लगेगी, ऐसे नहीं होता. दिस इज नॉट अबाउट एक दिन में सब कुछ करना. इट्स अबाउट हैविंग अ हैबिट ऑफ क्लीनिंग इट जेंटली over and over daily, morning, night and morning, and over a period of lifetime. Yes. Very important. But still, now we are talking about the tooth powder and paste. So what are the qualities of a good toothpaste? See, any toothpaste which is having a small particle size, जो non-sensitivity toothpaste हो, और आप उसमें properly foaming हो रही हो, so it is a decent toothpaste. ये आप अपने डेंटिस्ट से recommend. Just said properly foaming हो रही हो. हाँ, because उससे cleaning properly हो जाती है ना. Because there are some toothpaste which we say जिनमें foaming actually नहीं भी होती है. हाँ, उसमें सोडियम लोराइल सल्फेट नहीं होता है, वो भी कंसेप्ट आया है. But I would take toothpaste as just as an adjunct to your brushing. तो basically foaming से आपका तो clean हो जाता है, right? और cleaning अच्छे से हो जाती है, तो it is helpful. So it's about basically वो जो एक आता है ना कि आपके टूथपेस्ट में नमक है. So all the cleaning industry has focused so much about the kind of paste. Yeah. Actual emphasis on brush has gone. Yes. And technique has gone. Yes, that is what I emphasize on all my patients कि टूथपेस्ट मत कीजिए. आप प्लीज एक अच्छा टूथ ब्रश लीजिए, एंड प्लीज डोंट ओवर यूज एंटी सेंसिटिव टूथपेस्ट. पहले तो करिए. हाँ, पहले तो करिए. सही बात है. रात को प्लीज करिए. करिए, सही टाइम पे करिए,
और फिर जो बहुत ज्यादा कर रहे हो वो उसको तरीके से तरीके से करिए. सो आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू अबाउट दी जो प्रैक्टिस में हम लोग क्या देखते हैं कि एक तो ना पेशेंट ना बहुत ज़्यादा एंटी सेंसिटिविटी टूथपेस्ट ऑलरेडी करके आते हैं. उससे हमारे को ना बहुत प्रॉब्लम फेस होती है. क्यों? क्योंकि जो चीज़ छोटे में आप डील कर सकते हो, आप लोग डेरिवेलिटी आते ही पेन में हो. So what are these anti-sensitivity So toothpaste? basically these toothpaste will like क्लोज दोज एरियाज जहाँ से आपकी ना सेंसिटिविटी हो रही है. जैसे आपको छोटी सी कैविटी हुई, उसको fill आप कर उसको बस थोड़ा सा ना वो सेंसेशन ड्रॉप कर देगा. सो क्या होता है कि आप जब हमारे पास आते एक छोटी चीज़ के लिए, आप लोग आएंगे ही बहुत बड़ी चीज़ के So साथ. initial जो early sign symptoms को ही सबको कम कर शील्ड देता करते हैं. हाँ जी. तो प्लीज़ इस प्रैक्टिस को मत कीजिए. डोंट यूज़ एनी एंटी सेंसिटिविटी टूथपेस्ट विदाउट कंसल्टिंग अ डेंटिस्ट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज what can be dealt on an early stage, you are just prolonging things and it leads to a root canal treatment only, and that will also create 2-3 more tooth, because जो चीज़ें हो सकती हैं आप उसको पहले ही नहीं ट्रीट करके अनट्रीट कर रहे हो, वो 2-4 चीज़ें और खराब हाँ करेगी. मतलब नाउ एज अगेन गोइंग एज ए सर्जन आई कैन अंडरस्टैंड कि से डेंटिस्ट दांत को ट्रीट कर रहा है, उस ट्रीटमेंट के पार्ट में आपके दांत का कुछ पार्ट एक्सपोज है और उस समय दांत को साफ भी करना है. सो उस समय वो डेंटिस्ट आपको एडवाइस करेगा पर्टिकुलरली एंटी सेंसिटिविटी टूथपेस्ट, क्योंकि वो हफ्ते 10 दिन 2 हफ्ते का समय आपका कैसे पेनलेस निकले, उस समय एंटी सेंसिटिविटी टूथपेस्ट जरूरी है और उस समय के लिए बनाए गए हैं. लेकिन अगर आप उनको पहले ही यूज कर रहे हैं आपके अर्ली सिम्टम्स को छुपाने के लिए, तो गलत है, राइट? Correct. So Very true. this I learned. Very, I yeah, just yeah. realized with our conversation. Yeah. Just no, it was really good. Yeah. So coming to the gum part again. Yeah. Okay. Now remember there were some diseases long back that used to vitamin C deficiency and all, scurvy और जो Yeah. था. Are they still common? Because पहले मेडिकल में तो हम पहले MBBS में we used to read it a lot. अब So थोड़ी सी ना nutritional deficiencies and all. होती है, बट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हम इतना नहीं देखते हैं. व्हाट वी एनकाउंटर इन आवर प्रैक्टिस इज जनरली कैविटीज एंड द गम प्रॉब्लम्स. सो अवेयरनेस हेल्थ वाइज थोड़ी ज़्यादा है बॉडी को लेके, बट ओरल हेल्थ को लेके अभी भी बहुत. But I expect this viewers to be, so far our viewers are not only from Delhi NCR metropolitan, from everywhere. What is the importance of diet, especially if you can Oh, put yes. something about the vitamin C and everything? Yeah. How does that play some role in your overall gum health? See, diet has a very, very important role. One, I would emphasize that please have good fibrous, food in your daily diet, because fibrous food will naturally clean lot of things in your mouth. It's like natural brush. Natural brushing. Fibrous like food will clean naturally lot of things and not even accumulate in the tooth. So that is very important. आपको वो लेना है. आप जो supplements है वो ले सकते हैं. Just get your checkups done and just see if there's any deficiency. Understand it's going to reflect in the mouth for sure. Your enamel would get weakened up, and you will have more tendency to get cavities. So अगर आप balanced diet नहीं ले रहे हो और अपनी जो body की जो deficiencies है नहीं ठीक कर रहे हो, तो definitely वो दांतों में impact करता है. और एक बार शुरू हो गया उसके बाद वो रिवर्स नहीं है, बिकॉज अब हमने ट्रीटमेंट की तरफ ही पहुंचना है. दिस इज नॉन रिवर्सेबल. इफ यू डोंट see it in the right time, it becomes irreversible damage which has to be please taken care. Now, I also realize कि ये एक हैबिट ऐसी है जिसके बारे में शुरू से बात कर रहे हैं. ऐसा भी नहीं कि इनको नहीं करते हैं. सो एक होता है ना एक बेयर मिनिमम नेसेसिटी की ब्रश करते भी हैं, लेकिन कहीं पे राख से भी साफ करते हैं. फिर वो लोग बहुत चीजें 50 करते हैं. तरीके के वो ना I remember in villages, Yeah. maybe not now, in villages people used to clean their teeth with राख, है ना. सो और उसके बाद फिर वो 50 तरीके के दंत वो जो पाउडर्स हो गए, Yes. then paste, then charcoal, black, Yeah. so many things. And as you mentioned कि it is to be fine, paste में भी fine Particle size have to be particle like size. small, yeah. So that idea ये है कि कोई भी ऐसी चीज जो आपके एनामल को जबरदस्ती का रगड़े हटाए और वो अभी नहीं होगा, माइक्रोन्स में होता है. बहुत थोड़ा थोड़ा करके आपको बाद में रियलाइज हो जाए, जब आप सेंसिटिव हो जाते हो तब पता चलता है कि एनामल की लेयर तो चली गई. हिस्ट्री ली तो पता चला जी आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं. लोग तो पता नहीं सोडा का पाउडर भी उठा के स्क्रब करते हैं. दैट इज एक्सट्रीमली एसिडिक. What you mentioned about soda, so just wanted to come about the eating habits. Effect of the soft drinks Oh, it on has teeth, because there was a very famous experiment of tooth being Yes. dropped into a one of the aerated drink. black See, black drinks. it is basically very acidic and it will erode your enamel with time. ऐसा नहीं कि आज होगा. आप किसी भी बच्चे का जैसे हम हिस्ट्री लेते हैं, हम देखते हैं कि एनामल ना पतला होता जा रहा है. वी कुड एक्चुअली सी द डेंटीन लेवल्स कमिंग अप. व्हेन वी टेक द हिस्ट्री दे डू से अस दैट आई एम इन द हैबिट ऑफ टेकिंग लॉट ऑफ एरेटेड ड्रिंक्स. सो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम. आपने वो सब चीज़ें नहीं करनी. होता क्या है कि वो ना आपके मुंह के एनवायरनमेंट को एसिडिक बना देता है और आपका जो एनामल है ना वीकन होता है, और वीकन होने के बाद सारा चीज़ निकल जाती है.
सो एनामल को वो इरोड करता है और वो वीकन कर देता है. सो एरेटेड ड्रिंक्स एंड देन लाइम वाटर. कई डाइटिशियंस लाइक यू नो सुबह सुबह खा खाली पेट लाइम वाटर विच इज अगेन डिजास्टर्स फॉर योर एनामल. होता क्या है, वो एनामल वो आपके सलाइवा में आ गया, वो रह गया, ठीक है, और उसके बाद एनामल पे धीरे धीरे वो अपना इफेक्ट दिखाएगा. तो लाइम वाटर ऑन एन एवरीडे बेसिस प्लीज डोंट हैव इट. वो तो वेट लॉस की बहुत बड़ी थेरेपी है, आपने नहीं तो आधी नहीं, दुकानें हम बंद करवा देनी दांत है। कोई और तरीका सोचिए प्लीज, बिकॉज दांतों के लिए इट इज So, डिजास्टर्स. so empty stomach, lime water is not Not good for the on a tooth. daily Yeah, basis, not a good for. see, occasionally whatever you have is fine. Yeah, and somebody who's got a really good overall dental health, सब हाँ. कुछ मैटर कर रहे हैं, तब तो ठीक है. But otherwise, okay, it's It's not important. हाँ, okay. So dental discussion अधूरा रहेगा अगर हमने दातून की बात नहीं Oh yes. की. Because growing up, seeing all across, चाहे वो स्टेशन के बाहर हो, चाहे गांव में हो, वो नीम की दातून जिसको रोज तोड़ करके वापस से, Yes. एंड आई डोंट नो उसे कितने पॉजिटिव्स भी कुछ ना कुछ होते होंगे, लेकिन उससे नेगेटिव क्या है और शुड वी यूज इट? मज़ेदार बात तो ये है कि हमने पुराने ज़माने के दातुन वातुन तो शुरू कर दिया, बट व्हाई डोंट वी गो टू द सेम फूड हैबिट जो वो इनकलकेट करते थे. एग्री? बात तो ये है ना, कई लोग जैसे अब पुराने जैसे जो थोड़े से होते हैं गांव के साइड की, देख हम कि हम तो जी दातुन यूज़ करते हैं, फिर भी देखिए ऐसा. मैंने कहा आपने बर्गर खाना छोड़ दिया, पिज़्ज़ा खाना छोड़ दिया, प्रोसेस खाना छोड़ दिया. और वो रात में उठ करके खाना नहीं खाते थे. एग्जैक्टली, बिंज ईटिंग, या They will probably sleep at 9 and yes, eat everything next they will morning. just get up, they will just not get up at all, you know. So आपकी खाने की हैबिट का बहुत बड़ा इफेक्ट है आपके दांत के ऊपर. अगर आप दातुन कर रहे हो तो व्हाई डोंट यू ईट दोज हेल्दी फूड एंड दोज थिंग्स जो वो करते थे. आप वो भी तो इनकलकेट करो ना. आपको पिज़्ज़ा खाना है, आपने बर्गर खाना है, पोटैटो चिप्स खाने हैं, और आप दातुन लेके कर लो तो कहाँ काम करेगा? काम ही नहीं करेगा. तो आपके अपने बेसिक्स ठीक करने हैं. फूड हैबिट्स दांतों को या तो बना देगा या बिगाड़ देगा. सो अगर जैसे बहुत ही हेल्दी इंडिविजुअल होते हैं जो बहुत ही लेकिन नपातुला खाना खाते हैं और अच्छे से, तो उनकी आप ओरल हेल्थ को देखो. So अगर आपको अमेजिंग. नटशेल अगर आपको दातुन यूज करनी है हाँ. तो उसका पूरा पैकेज करिए. आप ऋषि बिल्कुल. मुनि की लाइफ जिए. Yes. आप शाम को सूरज ढलने के बाद खाना मत खाइए, रात बिल्कुल. में रात भर सोइए, Yes. सुबह उठने के बाद हाँ. फिर आप एक नीम के पेड़ पे चढ़िए. ये अभी प्लीज ऐसा मत उससे तोड़ कीजिए, के. बट देन स्टिल लाइक यू नो जस्ट गेट ऑन टू दैट Yeah, आल्सो, message is very important कि it's not only datun, it's about their good habits they had life. earlier also. That is more important. So one last thing, the role of antibiotics in dental surgery, or how good or how bad they are, and also what about those who just keep on taking antibiotics on their own? या सो डेंटल प्रैक्टिस में, हमारी प्रैक्टिस में हम लोग बहुत देखते हैं कि पेशेंट्स पूरा कोर्स करके आए होते हैं ऑलरेडी. इट्स सो मिसयूज नाउअडेज. एंड डेंटल में आपका टूथ पेन का और एंटीबायोटिक्स का कोई रोल होता नहीं है. अगर आपको कोई टूथ पेन है, देयर इज एन अंडरलाइंग इशू जो एक डेंटिस्ट ही ट्रीट कर सकता है. नो एंटीबायोटिक इज गोइंग टू हेल्प ऑन दैट. और एंटीबायोटिक का रोल डेंटिस्ट तब देते हैं जब वो सिस्टमिक हो जाती है. जैसे कि आपको पस बन गई है, अब वो आपकी पूरी बॉडी में ट्रैवल कर सकता है, तो उसको कवर करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं. बट हम लोग अपनी प्रैक्टिस में कभी भी एंटीबायोटिक्स का मिस यूज़ नहीं करते. इफ इट इज सिस्टमिक, अगर आप बहुत ही 3-4 महीने बाद आ रहे हैं कोई भी केरीज लेके, वो पस फॉर्म कर गई है, उसने बहुत डिस्ट्रॉय कर दिया, तो हमें डेफिनेटली एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है. बट अगर आप सही टाइम पर आते हैं और राइट टाइम पे लेते हैं, जस्ट अ सिंपल पेन किलर वर्क्स. No need to unnecessarily give antibiotics, and please don't overuse antibiotics for any dental pain. This is the worst you can do for your body, because at one stage your whole body will stop responding to a certain dose, and you will just have to keep increasing, which is not good for your own health. वैसे तो everyone is very wanting to be healthy, this and that, so why not use antibiotics unnecessarily. Please visit a dentist for any tooth pain, and don't have your painkillers, antibiotics without any recommendations. Well, thank you, Dr. Apreet. It was really nice discussion. As despite being a doctor for last almost 2 decades, so many things which I learned. और अब जैसे for the example breakfast के बाद brush होगा. True. I used to again say same person सुबह जाकर के सबसे पहले brush. Yeah. और thank you. It was great Pleasure. Thank you. So ऐसे हमने जाना कि दांत कितने important हैं, उनकी सफाई कैसे करनी है, उसको जूने की तरह मांझ करके चमका नहीं सकते हैं. It's not about one day effort. It's about keeping it daily on a very routine basis in a very delicate way. Brush important है. रात में खाना खाना नहीं चाहिए. सुबह उठने के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करना चाहिए, और ऐसी ढेर सारी नॉलेज. आज डॉक्टर अप्रीत के साथ हमने एंडोडोंटिस्ट क्या करता है, साथ में आरसीटी क्या होती है, आपके दांत का क्राउन क्या है, ये सारी चीज़ें समझी. कुछ पॉइंट्स रह भी गए होंगे. अगर आपको लगता है, डू ड्रॉप देम इन कमेंट्स एंड विल कम बैक एंड आस्क हर अगेन. तब तक के लिए थैंक यू.